जो फॉर्मेट क्रिकेट को लेके आया था, क्या वो फॉर्मेट ही खत्म हो जाएगा? गौतम गंभीर T20 वर्ल्ड कप जिता देते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जिता देते हैं, लेकिन वो अभी भी सक्सेसफुल कोच नहीं है। पागल को 10 रुपए दे दो, बुद्धि मत दो। ये जो मुद्दा उठा है टेस्ट क्रिकेट का कि क्या अस्तित्व खतरे में है? आदमी के लिए अपने पास टाइम नहीं है। 12 घंटे बैठ के 10 घंटे बैठ के एक मैच लोग एंजॉय नहीं करते। क्योंकि देखो इंग्लैंड ने ही ये क्रिकेट जो बनाया है, सारा कहा जाता है कि भाई पहला मैच उन्हीं के बीच में हुआ था। कि इसका मतलब ये है कि इंडिया में खत्म हो रहा है क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट की न्यूजीलैंड टीम हो या इंग्लैंड टीम हो, वहाँ पे आपको यंगस्टर्स प्लेयर्स भी मिलते हैं। प्लस वहाँ पे ये नहीं है कि कोई बड़ा खिलाड़ी है तब ऑडियंस जा रही है। हमारे प्लेयर्स स्पेसिफिक फैन है। ये विराट कोहली के फैन है, ये रोहित के फैन है, ये हार्दिक पांड्या के फैन है। हमारे क्रिकेट के फैन बहुत कम है। जो रेलवे लाइन के पास जा रहा है, वहाँ पर देख रहा है किसी ग्राउंड पर मैच चल रहा है, वहाँ कुछ लोग खेल रहे हैं, वो रुक कर अपनी साइकिल बाइक रुक कर वहाँ देख रहा है। वो क्रिकेट लवर है। 5 शहरों में आप टेस्ट मैच कराओ, वहाँ की ऑडियंस टेस्ट मैच देखिए बस नहीं। हमें कराना है मुल्लापुर में, हम गुवाहाटी चले जाते हैं एक दिन की, सबको वहाँ बराबर से पैसा मिलता रहता है। रणजी के 10 प्लेयर के नाम गिनाओ ना जो खेल रहे हैं। देखिए यहाँ पे इस टाइम पे आप देखेंगे T20 के बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शंस हो रहे हैं। वो सूर्यवंशी को क्या जरूरत है? 2011 में पैदा हुआ है, 15 साल का बच्चा है, टेस्ट क्रिकेट तब से डाउन ही हुआ है। उसने कहा टेस्ट क्रिकेट में खेलना चाहता हूँ। तो भाई यहाँ पर सारे रंगीन कपड़ों में बैठे हैं। उत्कर्ष ने देखिए कैसी शर्ट पहनी है, रंग बिरंगी। यहाँ पे भी देखा, ये तो सेम कलर ही लग रहा है मेरे को, और मेरा देखिए। लेकिन हम बात करने वाले हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट पे। व्हाइट बॉल सर अभी कह रहे थे कि कफन वाला होता है। नहीं, रेड बॉल तो है, लेकिन जर्सी उसमें व्हाइट होती है ना टेस्ट में। कफन, अच्छा कफन जो आप कह रहे थे, बात कर रहे थे। तो मुद्दा ये रहने वाला है हमारा, क्योंकि T20 फ्रेंचाइजी इतने हो रही है, लीग्स हो रही है, IPL हो रहा है, BBL हो रहा है, काफी चीजें हो रही हैं। और खिलाड़ी, आपको पता है कि मतलब सपना होता है हर खिलाड़ी का कि IPL खेले, BBL खेले। T20 क्रिकेट मतलब ऐसा फॉर्मेट है कि चमक धमक भरी है, इसमें पैसा भी बहुत ज्यादा, डील मिलती है बड़ी बड़ी। लोग टेस्ट को मतलब खेलना भूल जाते हैं, जो कि एक टाइम पे सबसे बड़ी परीक्षा माना जाता था क्रिकेट का, कि भाई जिसने टेस्ट क्रिकेट खेल लिया वो मतलब सभी फॉर्मेट में कामयाब हो जाएगा। लेकिन काफी समय से सवाल उठ रहा है कि क्या टेस्ट का अस्तित्व जो है खतरे में है, क्या वजूद ही खत्म हो जाएगा? जिसने मतलब क्रिकेट को पैदा किया, मतलब जो फॉर्मेट क्रिकेट को लेके आया था, क्या वो फॉर्मेट ही खत्म हो जाएगा? मेरे साथ बातचीत करने के लिए वंशिका हैं आज। सर तो बैठे ही, अमृत सर आप जानते ही इनको, इनके जो कमेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा वायरल हो जाते हैं, और उत्कर्ष बहुत ज़्यादा इनके पास नॉलेज है क्रिकेट को लेके। तो सबसे पहले शुरुआत सर आपसे करूँगा, ये जो मुद्दा उठा है टेस्ट क्रिकेट का कि क्या अस्तित्व खतरे में है, उठाया किसने? वही मैं आपसे पूछना चाह रहा था। सवाल सबसे पहले यही था कि कहाँ से, मतलब इसकी उन्नति कहाँ से हुई है, कहाँ से पनपा ये सवाल? कड़क से। खिड़की लगा दो, ठंडी नहीं, हवा आ रही सवाल है। अगर कड़क है तो कड़क पे बैठे तो सवाल तो कड़क होगा। खिड़की लगा दो, ठंडी हवा आ रही है, इसमें से बहुत ज्यादा तेज। खैर देखो, क्रिकेट बदलता है, बदलता रहेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। आज अगर हमारे जनरेशन के ऊपर के जनरेशन से पूछोगे, मेरे फादर या आप लोग जितने भी लोग हैं 40+ वाले, वो आज भी वही वेस्ट इंडीज, वही पाकिस्तान, वही सुनील गावस्कर, कपिल देव के एरा में रहे हैं। उन लोगों ने क्रिकेट देखी है। हम लोग से बात करेंगे, हम लोग जो जनरेशन बैठे हुए यहाँ पर, हम लोग एक लकी हैं कि आने वाली जनरेशन को भी देख रहे हैं, उन जनरेशन को भी देखा है जाते हुए, और मिडिल जनरेशन में तो हमने जिया है जिंदगी। सबकी जनरेशन ऐसे ही आगे बढ़ी है स्पोर्ट्स की। बदलाव क्या है? परिवर्तन समय का नियम है, ठीक है, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते हो। T20 2007 वर्ल्ड कप से पहले किसी ने नाम सुना नहीं था। कंट्रोवर्शियल था जब इंडियन क्रिकेट लीग ICL शुरू हुआ था, T20 फॉर्मेट आया था वर्ल्ड क्रिकेट में डोमिनेट करने के लिए, वहां शुरुआत हुई। लेकिन असली डेवलपमेंट तब हुआ जब 2007 में MS धोनी की टीम ने जीता। वहां से ये क्रिकेट यहाँ घुसा, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का पहुंचा पता नहीं चला। राज आलम ये है कि T20 फॉर्मेट देखने के लिए घर की औरतें, मतलब मैं फ्रैंकली बताऊं, मेरे घर में कोई क्रिकेट देखता नहीं था, बट पिछले 2 साल से लोगों ने इंटरेस्ट पैदा हो गया T20 में। इसलिए हो गया, बैक टू बैक आपने 2 वर्ल्ड कप जीत लिया, आपका एक डोमिनेशन दिखता है कि हाँ भैया, आप दादागिरी आपकी, आप बादशाह उस फॉर्मेट के। तो जिस फॉर्मेट के बादशाह हो, दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यार, आदमी के लिए अपने पास टाइम नहीं है। 12 घंटे बैठ के 10 घंटे बैठ के एक मैच लोग एंजॉय नहीं करते। आज की तारीख में लाइफ इतनी हैक्टिक हो गई है कि अब शॉपिंग करने के लिए सबके हाथ में फोन है। शॉपिंग के लिए आप बस बैठे बैठे यही खोलते हो, और जिन जिन सोशल मीडिया से आपको ऑर्डर करना होता है वो ऑर्डर कर देते हो कपड़े। अब पहले अब क्या था, आप शॉप पे जाते थे, ट्रायल लेते थे, अब नहीं है। आपको पता है ठीक है, एक्सचेंज हो जाएगा, नहीं पसंद आया तो सबसे बड़ी चीज क्या, टाइम की कमी। छोटी चीज, छोटा टाइम, बड़ा धमाका करो, मजे लो, एंटरटेनमेंट लिया, 3-4 घंटे एंजॉय किया, दैट्स इट। तो मुझे लगता है टेस्ट क्रिकेट के पीछे की वजह यंग जनरेशन जो आ रहा है, अब वो उसके पास एक दिन नहीं है, मतलब 5 दिन बैठकर उसका अभी या मैं भी बैठ के, जब तक वो मुकाबला ना हो जो पहले मुकाबले में देखा करते थे। अब तो यहाँ यार टेस्ट मैच 2.5 दिन में खत्म हो जा रहा है, 1.5 दिन में खत्म हो जा रहा है।
आप अपने घर में हार जा रहे हो, सीरीज हार जा रहे हो 3-0 2-0 से, तो जिस फॉर्मेट को आप हारोगे, जिस फॉर्मेट में आपको कुछ मिल नहीं रहा है, आई डोंट थिंक आप सब भी बैठ के टाइम इन्वेस्ट करेंगे। क्या क्या बताइए। बिल्कुल नहीं, देखिए पहले हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि क्रिकेट लवर हम किस तरीके के हैं। क्रिकेट लवर मेरी नज़र में वो है ना, कि जो रेलवे लाइन के पास जा रहा है, वहां पर देख रहा है किसी ग्राउंड पर मैच चल रहा है, वहां कुछ लोग खेल रहे हैं, वो रुक कर अपनी साइकिल बाइक रुक कर वहां देख रहा है, वो क्रिकेट लवर है। वो उसको एंजॉय कर रहा है कि वो नहीं जानता है कौन खेल रहा है, लेकिन वो कोई बॉल फेंकते हुए उसे देख रहा है, वो रेड बॉल है, व्हाइट बॉल है, टेनिस बॉल है, जो भी बॉल है वहां पर वो देख रहा है। और जहां तक वो बात रही टेस्ट क्रिकेट की, आपने कही टेस्ट क्रिकेट डेड नहीं हो रहा है। वैभव सूर्यवंशी ने कहा है मैं टेस्ट मैच खेलना चाहता हूँ। वैभव सूर्यवंशी को क्या जरूरत है, 2011 में पैदा हुआ है, 15 साल का बच्चा है, टेस्ट क्रिकेट तब से डाउन ही हो रहा है। जेन-ज़ी वाले बच्चे हैं। उसने कहा टेस्ट क्रिकेट में खेलना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि टेस्ट क्रिकेट इज द रियल क्रिकेट, अभी भी कहा जाता है। गौतम गंभीर T20 वर्ल्ड कप जिता देते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जिता देते हैं, लेकिन वो अभी भी सक्सेसफुल कोच नहीं है। रवि शास्त्री सक्सेसफुल कोच है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में मॉडर्न गावस्कर ट्रॉफी जिताई। टेस्ट क्रिकेट अभी भी जिंदा है, अगर उसको सही तरीके से इंडिया में फ्रेम किया जाए तो। जो 2019 में विराट कोहली कह गए थे कि भाई 5 टेस्ट सेंटर होने चाहिए बस, इन 5 शहरों में आप टेस्ट मैच कराओ, वहां की ऑडियंस टेस्ट मैच देखे बस नहीं, हमें कराना है मुल्लापुर में, हम गुवाहाटी चले जाते हैं एक दिन की, सबको वहां बराबर से पैसा मिलता रहे। तो प्रॉब्लम इंडिया में स्ट्रक्चर की है सिर्फ। बाकी ऑस्ट्रेलिया में भी सारे ग्राउंड फुल हैं, वो इंग्लैंड न्यूजीलैंड का जो मैच चल रहा है सर, इंग्लैंड में सब सूटेड बूटेड टाइट बेल्ट लगाकर बैठे। नहीं, वहां तो उत्कर्ष है ना, मतलब इंग्लैंड और हमें, क्योंकि देखो इंग्लैंड ने ही ये क्रिकेट जो बनाया है, सारा कहा जाता है कि भाई पहला मैच उन्हीं के बीच में हुआ था, वही एक टीम थी जो मतलब शुरुआत में खेलते थे। लेकिन वंशिका नहीं, मेरा यहीं पे ये पॉइंट है कि इसका मतलब ये है कि इंडिया में खत्म हो रहा है क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट जो है इंडिया में खत्म हो रहा होगा, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड सीरीज चल रही है, वहाँ पे बहुत अच्छा क्राउड देखने को मिल रहा है। और अभी जो सर ने बात करी कि टाइम की कमी, तो उनके पास भी तो वो कमी होनी चाहिए ना। हम बोलते हैं कि हमारे पास क्यों, हम ज्यादा मतलब बिजी, हमारा ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल है, और पहले भी तो होता था कोई, अब क्या ऐसे चेंजेस आने लगे हैं। मुझे लगता है कि फैसिलिटीज भी बहुत बड़ी चीज है। अगर आप देखेंगे जैसे कि एडवर्टाइजिंग भी बहुत, यहाँ पे 2-3 चीजें हैं, क्योंकि आप देखेंगे आईपीएल जब होता है ना, तो काफी अच्छी तरीके से उसको प्रमोट किया जाता है और काफी अच्छी तरीके से हर फैसिलिटी आपको नजर आएगी। लेकिन जब टेस्ट मैच होता है, जो कि अभी तक हमारे हुए भी है, वहां पे भी मुझे रिस्पांस कोई खास नजर नहीं आता। मतलब वहां पे गर्मी में लोग ऐसे बैठे हुए हैं, इतना ऐसा लग रहा है उनको देखो कि बस वो एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कर नहीं पा रहे हैं। बट वहां पे भी गर्मी में ही मैच हो रहा है, फैसिलिटीज प्रॉपर है, वो फुल एंजॉय करते हैं यार। मतलब उनको, उनकी ऑडियंस ही जो है वो पूरा, मतलब जरूरत ही नहीं है किसी बड़े प्लेयर की। मतलब ये वंशिका की जो बात है ना, मुझे ध्यान आ गया। सर तो काफी बार गए, उत्कर्ष आप भी गए होंगे, मैंने भी सिडनी का एक मैच कवर किया था जाके, टेस्ट मैच था इंडिया का, हारे थे हम। उसमें मैं देख रहा हूँ कि भाई मतलब फैंस भरे पड़े हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं, उनको मैच से नहीं मतलब, वो मजे कर रहे हैं, अपने आके लगे हुए, स्टेडियम भरना है उनको, वो चिल्ड मार रहे हैं, वो लाइव जीने आते हैं। ठीक है, देखो सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना, टेस्ट क्रिकेट क्या है, टेस्ट क्रिकेट आपको ना, आपका पूरा जिंदगी आपकी है, वो सिखाता है कि आपको जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना है। आप एक दिन में 3 सेशन होते हैं, 3 सेशन में गेम चेंज होता है, तो वो चीजें सिखाती हैं आपको कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना कैसे, स्ट्रगल कैसे करना है, स्ट्रगल राइट वे में करना है, राइट पाथ में करना है। वंशिका की एक बात से मैं सहमत, देखो ये अब इतने डिबेट में जाएंगे तो डिबेट बहुत बड़ा इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो विदेशी बुड्ढे हैं उनको वहां की सरकार पैसा दे रही है। एग्जैक्टली, ठीक है, कि आप रिटायर हो गए, चलिए ये पैसा आपको मिल रहा है, आप लाइफ एंजॉय कीजिए। हमारी कंट्री में वो सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ की अगर आपको डेली कुआं खोदना है, डेली पानी पीना है, तो आपकी लाइफ की स्ट्रगल अलग है, वहां की लाइफ की स्ट्रगल अलग है। ठीक है, बात जो वंशिका ने कहा, जो उत्कर्ष ने कहा, मुझे इसमें एक बात ये समझ में जरूर आ रही है कि इंटरेस्ट जो कहा इन्होंने कि लोग रुक के देखते हैं कि भैया एक गली में जो मैच चल रहा है, कौन बच्चा खेल रहा है, कोई मतलब नहीं है तुम्हारा सूर्यवंशी है कि नहीं, किस जर्सी में है कोई पता नहीं, वो क्रिकेट एंजॉय कर रहा है, वो देख रहा है, चक्का लगा, वो एंजॉय कर रहे हैं। जो एंजॉय कर रहा है ना, वो अपनी लाइफ जी रहा है। मुझे वो उसका नाम जाकिर जो अपने लाफ्टर वाले हैं, उसकी एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि 40 साल का एक इंसान जब किट बैग लेके जा रहा है, आप वो किट बैग मत देखिए, आप उसके बचपना को देखिए जो जी नहीं पाया। मतलब मैं डिस्ट्रिक्ट खेला बिहार के 3 साल में रहा, मुझे पता है कि क्रिकेट कितनी कॉस्टली गेम है। फिर करप्शन जो पार्ट ऑफ जो हम बाबा इंडिकेट करते हैं, मैं उसका भुक्तभोगी हूँ। मैं बिहार रणजी इसलिए नहीं खेल पाया, कुछ रीजंस थे, पैसे नहीं थे फादर के पास, उसमें बिहार झारखंड बढ़ गया, नहीं खेल पाया। मैं अच्छा खेल रहा था, मेरे बहुत सीनियर्स टीम इंडिया के लिए खेल चुके हैं, सबा सुब्रतो इन सबके साथ खेल रहा था। हम सब जानते हैं कि चीजें कैसे चलती, क्या चलती है क्रिकेट में। देखो इन सब के बावजूद अच्छी बात यह है कि हमारे प्लेयर्स निकल कर सामने आ रहे हैं, हम अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, देश को नहीं वर्ल्ड क्रिकेट को हम बता रहे हैं कि हम वो भारत हैं जो हम आगे आके आ सकते हैं। तो मजबूरियों में ही आपको आगे निकलना पड़ता है और आपको आगे बढ़ना पड़ता है। टेस्ट क्रिकेट मेरे हिसाब से जो बात कही विराट कोहली ने, जो उत्कर्ष इंडिकेट किया,
आपको ग्राउंड देना पड़ेगा। मतलब एक फैन बेस पता होना कि यहाँ पे देखने आते हैं आपको। अब गंभीर को इसलिए मैं कहता हूँ कि गंभीर इतने अच्छे कोच होने के बाद, इतने अच्छे खिलाड़ी होने के बाद वो खड़े होकर कहते हैं कि मेरा किसी को 47 याद नहीं है, मेरा किसी को 97 याद नहीं है, 91 एक छक्के ने नहीं जिताया वर्ल्ड कप, एक छक्के ने वर्ल्ड कप जीता, व्हाटएवर, ये उनकी अपनी पर्सनल खुन्नस हो सकती है। वो कहते हैं ना कि इंसान को खुद की ही चीजें मारती हैं। लेकिन गंभीर ने कभी ये नहीं कहा, बोला कि सिर्फ सौरभ गांगुली ने कहा कि कोलकाता में मैं स्पोर्टिंग पिच दे रहा था इनको, तो इनको क्या जरूरत है टर्निंग पिच बनाने की। खुद गंभीर गया ना कि भैया मुझे ये पिच दीजिए, डिमांड की। यार स्पोर्टिंग पिच पे गेम खेलो, अच्छा खेलोगे, खेल रहे हो ना आईपीएल पाटा पिचों पर, गेंदबाजों की नर्क बना दिया है ना आपने। हम बात करते हैं गेंद अच्छी गेंदबाजी नहीं दिख रही है, अच्छी बल्लेबाजी नहीं हो रही है, क्यों होगी भाई? स्पोर्टिंग विकेट रखो, मतलब सबके लिए एक जैसा रखो, मजा आने दो ना क्रिकेट में। 2-2.5 दिन में हम हार जा रहे यहाँ हैं। पे पता नहीं क्यों एक और चीज भी लगती है, अगर आप देखेंगे न्यूजीलैंड टीम हो या इंग्लैंड टीम हो, वहाँ पे आपको यंगस्टर्स प्लेयर्स भी मिलते हैं, प्लस वहाँ पे ये नहीं है कि कोई बड़ा खिलाड़ी है तब ऑडियंस जा रही है। मैंने मतलब पता नहीं ऐसा देखा है कि हमारे इंडिया में कि विराट कोहली, याद होगा आपको, जब क्राउड पुलर वाला सीन है अपने यहाँ पे, हाँ दिल्ली में रणजी ट्रॉफी में, जी क्या क्राउड था वो, और उसके बाद वो क्राउड हमें टेस्ट में नहीं देखने को हमारे यहाँ क्या है ना, हमारे यहाँ लोग ना प्लेयर्स के फैन है, ठीक है, राइट, हमारे प्लेयर्स स्पेसिफिक फैन है, ये विराट कोहली के फैन है, ये रोहित के फैन है, ये हार्दिक पांड्या के फैन है। हमारे यहाँ क्रिकेट के फैन बहुत कम है। इस बात को मैं ओपनली कह रहा हूँ, मुझे कोई इसमें झिझक नहीं है कि बीइंग मतलब मैं अपनी बात करूं कि मैं जाके मैच देखूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमें बस ये मालूम है कि ये टीम इंडिया है, 11 खिलाड़ी आएंगे मैदान खेलेंगे। लेकिन होता क्या है कि हम जाके बांट देते हैं, ये विराट कोहली खेलेगा, ये रोहित शर्मा का फैन हो गया, ये और मैं विराट की पारी खेलने आया था, मुझे विराट की नहीं। ये चीज हुई थी। मैं मतलब उत्कर्ष आपसे 2 सवाल है। एक तो जो उन्होंने कहा कि भाई वैसी फैसिलिटीज नहीं है, वैसी सहूलियतें आप प्लेयर्स को नहीं दे रहे हो, और जो दूसरी चीज प्रायोरिटी वाली बात की, यार कंट्रीज की प्रायोरिटीज क्या है, आप टेस्ट खेलना चाहते हो नहीं खेलना चाहते हो। लेकिन सर ने जो बात कही है ना कि भाई आप प्लेयर को देखने आते हो, सिडनी में ऐसा ही हुआ। जब मैच खत्म हुआ, आपको बताऊं मैं, स्टीवन स्मिथ और उस्मान ख्वाजा बाहर खड़े लिटरली उन्होंने अपनी कैब बुक की अपने लिए। मतलब वहां कोई भीड़ नहीं लगी, लोग पहचान नहीं रहे उनको कौन है, बस हम स्पोर्ट्स वाले मतलब जो कवर करते हैं उनको पता था कि यार प्लेयर्स हैं, बाकी किसी को कोई मतलब नहीं था। लोग उनके आगे से निकल रहे, अपने यहाँ अशोक डंडा खड़े हो जाए यहाँ के, मतलब उनके लिए फोटो खिंचवाने के लिए मतलब लाइन लग जाएगी। सर आप बताइए, है नहीं ऐसा सर? विराट कोहली कंट्री छोड़ तो के वही भाग तो गए। बोला ना, वही कि यहाँ पे जो है फैन जो है ना, वो प्लेयर एक्चुअली प्लेयर को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, वो क्रिकेट के फैन नहीं है। तो क्रिकेट के फैन अगर आप होंगे तभी तो आप एक स्पोर्ट को ढंग से फॉलो कर पाएंगे। प्लस वहाँ पे जो हम चीज की कमी नजर आ रही है कि यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट को देखिए, यहाँ पे इस टाइम पे आप देखेंगे T20 के बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शंस हो रहे हैं। टेस्ट के बेसिस पे पहले सिलेक्शंस होते थे। अगर टेस्ट में आप अच्छा कर रहे हो, और आप यहाँ पे देखेंगे अगर गंभीर का एरा आपने देखा होगा कि जब अभिमन्यु ईश्वरन की मैं बात करूँ, कितने प्लेयर्स ऐसे हैं जो टेस्ट में अच्छा कर रहे थे और उसके बाद 1-2 मैचेस खिलाए, उसके बाद मतलब आते हैं वो लेकिन गुमनामी में चले जाते हैं, उनको चुना नहीं जाता। इवन मैं यहाँ पे ना ओडीआई को भी कंसीडर करूंगी। अभी मैं थोड़ी देर पहले सर से भी डिस्कस कर रही थी कि मेन तो ओडीआई का मुझे लग रहा है कि उनका मतलब डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है, क्योंकि अब देखेंगे अभी विजय हजारे ट्रॉफी जो कि ओडीआई फॉर्मेट में खेला जाता है, उसको T20 में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस बार वो T20 में खेला जाएगा, क्योंकि आप T20 को ही आगे बढ़ावा दे रहे हो। मेहनत क्यों? जीवन का फलसफा ये है कि मेहनत कम करो, पैसे ज्यादा कमाओ, उसमें क्या मजा लगेगा? नहीं लेकिन सर तो फिर वो वही भी तो बात है फिर ना limited कि time के फिर लिए वही होगा। बात है ना कि भाई जो मेन Replacement- फॉर्मेट है आप उसी से दूर हो जाओगे। मतलब जो बेसिक सिखाए जाते हैं, सपोज कोई इंग्लिश सीखने जाता है उसको पहले बेसिक सिखाए जाते हैं, तो यहाँ पर तो आप बेसिक से ही हट जाओगे ना। पेशेंस बहुत जरूरी है तो उसमें। उस सबको मेन पता ही फॉर्मेट है की कि- इज्जत कौन करता है? कोई। प्लेयर ही करते हैं ना इज्जत उनकी। वही कहते हैं कि मैं टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। विराट कहते हैं 10,000 रन मुझे बनाने थे, सूर्यवंशी कह रहे हैं मुझे टेस्ट क्रिकेट खेलना है। तो हर कोई अपने आप को प्रूव करना चाहता है कि मैं अच्छा एक टेस्ट प्लेयर हूँ, लेकिन नहीं है हमारे पास। आज की डेट में रियलिटी है कि इंडिया के पास नहीं है। चले गए राहुल द्रविड़, चले गए वीवीएस लक्ष्मण, चले गए सौरव गांगुली, चले गए पुजारा, रहाणे, अब कौन? नहीं है कोई, नहीं है प्लेयर। मतलब ये एक पोजीशन की भी बात होती इंडिया है। में आ रहा है टेस्ट क्रिकेट का, बाहर नहीं आ रहा है। दुनिया में ठीक है, हम टेस्ट क्रिकेट में आज डाउन है क्योंकि हमारी स्थिति खराब हुई है। क्रिकेट रिलीजन हमारे यहाँ है, उनके यहाँ नहीं है। जो हम इंग्लैंड में बात कर रहे थे, उनका फेवरेट स्पोर्ट आज भी क्रिकेट नहीं है। बेशक उन्होंने क्रिकेट पैदा किया, खड़ा किया, लेकिन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया आज भी जश्न मना रहा है फीफा में जीत का, और वर्ल्ड कप का जश्न नहीं मनाया। वहां पैट कमिंस पहुंच रहे एयरपोर्ट में, अकेले ही थे वो। एक बस मीडिया वाला कोई फोटोग्राफर था वहां फोटो खींचने के लिए। तो ये मतलब बड़ी बात है। हमारे यहाँ की नदी भगवान है, लेकिन थूकेंगे भी उसी में, है ना। उनके यहाँ नदी नदी है, लेकिन हमारे यहाँ नदी तो माँ है, लेकिन माँ की इज्जत भी नहीं करेंगे। लेकिन उत्कर्ष फिर किया क्या जाए ये बताइए ना। मतलब अश्विन तो कह रहे हैं कि भाई सैलरी बढ़ा दो, थोड़े जैसे लीग्स में पैसे वो तो अपनी बात मिलते करेंगे, हैं। कुछ भी ना टेस्ट तुम क्रिकेट पैसे की बढ़ा बात दो। कर रहे हैं, वो टेस्ट क्रिकेट की बात की हाँ, है, तो वो टेस्ट खेलने पैसे से क्या हो जाएगा? मैं कह रहा चलो बढ़ा दिए तो पैसे। सर आप क्या कुछ बताइए ना ऐसे। आप फैंस कैसे आएंगे? देखो एक बात मैं होता क्या है ना, मेरे बचपन में मुझे सिखाया गया था ना, पागल को 10 रुपए दे दो, बुद्धि मत दो। तो मैं उस फॉर्मेट को जिंदगी का फलसफा मान के चलता हूँ। मैं दुम सीधी करने में भरोसा नहीं रखता हूँ। मेरे को पता है वो टेढ़ी रहेगी। आप टेस्ट क्रिकेट की बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपका जन्म जब से हुआ, जब आपसे बड़े हुए क्रिकेट कवर करना शुरू किया, आपने टेस्ट क्रिकेट देखा। आज के जो बच्चे हैं, इवन चलो मेरा छोटा बेटा है, मैं
वो नहीं देखा है टेस्ट क्रिकेट, हाँ बिल्कुल। उसको नहीं पता है व्हाइट जर्सी में प्लेयर खेलते किसके हैं। लिए देखेगा? हम इतने हाँ लोग कुछ, बैठे हैं हाँ यहाँ पर। यही बात है एग्जैक्टली। 3 फॉर्मेट इंडिया में खेल रहा है, ठीक है? हम्म। एक ऐसा प्लेयर हर कोई बता दे जो कि टेस्ट प्लेयर है सिर्फ। सही बात है। और जो वंशिका ने कहा कि उसको देखने जाए हम, ऐसा है नहीं ना। कोई नहीं है। ये भी है ना कि बोर्ड के भी तो ऊपर है ना उत्कर्ष। आपका बीसीसीआई देख यहाँ बीसीसीआई ये बात कर रहा है कि आईपीएल को और कैसे लंबा करके रखा फिरा दूसरा, लेकिन कभी ये बात नहीं हो रही है कि हमारे वो 5 पिचेस स्टेडियम कौन से हैं जहां भारत टेस्ट क्रिकेट खेलेगा। बिल्कुल। वो क्यों नहीं कोलकाता हो सकता है, मुंबई हो सकता है, वानखेड़े हो सकता है, हर बनाओ ना यार वैसे, कौन रुक रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि जो ऊपर के लोग बैठे हुए हैं वो देखो यार, हम बात कर लें, चीजें कर लें, कुछ नहीं होने वाला है। आप जो थाली में परोसोगे, आपको भूख लगी होगी तो आप वही खाओगे। आज लोग आईपीएल देख रहे हैं, एक माहौल बन जाता है, 2.5 महीने का पर्व हो जाता है, आपका टाइम पास हो जाता है, पूरी गर्मी छुट्टी निकल जाती है आपकी, एक ही फॉर्मेट आपको है। चीज ये है कि जो थाली में परोसोगे आप वो खाओगे। अब बच्चों को पता ही नहीं कि टेस्ट क्रिकेट भी होता है। एक तो हमारे खेलने जाते हो 2.5 दिन में 3 दिन में मैच खत्म कर देते हैं, तो फॉर्मेट पता चलता नहीं है कि भाई ये टेस्ट क्रिकेट खेलेगा। जो सॉल्यूशन की बात की, उसका बेस्ट सॉल्यूशन ये जो कि हम ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में देखते हैं, जब टेस्ट मैचेस होता है तो उनके 5 से 6 प्लेयर वो होते हैं जो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। यही तो मैं कह रहा हूं, प्रायोरिटी है ना उनकी, उन्होंने अपनी प्रायोरिटी country- रखी है कि अपनी भाई country इनके क्यों नहीं दे सकते? स्टार्क नहीं आते खेलने। बताओ आईपीएल पिछले साल वो गए, फिर उसके बाद आए नहीं, इस बार कितने लेट पहुंचे हैं। कह रहे कि नहीं हमारी पहली प्राथमिकता जो है यार आप टेस्ट ये बताओ क्रिकेट। ना यार, हमारे टीम सिलेक्शन कैसे होता है? नहीं वो तो बताया उन्होंने, वो तो हुई ना बात, वो तो वही बात है ना, उनके वहाँ काउंटी क्रिकेट होते हैं इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया हमारे यहाँ में होता है। रणजी पर वो फिर हमारे वैल्यू यहाँ- उतनी नहीं है ना, रन्स फिर बना लो, वैल्यू नहीं कहीं है। भी रन्स नहीं बना मैं लो, कह रहा हूँ कि रणजी के 10 प्लेयर के नाम IPL गिनाओ ना जो खेल रहे हैं, वो किसी को नहीं याद है यार। हमें भी अब क्रिकेट पे जाकर बैठ के साइड निकालना पड़ेगा, भाई कौन कौन से प्लेयर है यार, बताओ थोड़ा स्टेट के बारे में। पहले आज से 10 साल पहले आपको याद हुआ करता था कि वसीम जाफर यहाँ नहीं खेला तो कहाँ से खेल रहा है, उमेश यादव कहाँ से गेंद डाल रहे हैं, आपको ये सब प्लेयर्स याद थे पहले। अबे कुरविल्ला कहाँ से खेल रहा है, ये सब चीजें नहीं याद है आपको। आज आपको क्योंकि इसलिए नहीं याद है क्योंकि 1500 नाम आपके आ जाते हैं आईपीएल में, 100 प्लेयर खेल रहे होते हैं हर टीम, पूरी टीमों को मिला दो। अब उन 100 नाम में आप फंसे पड़े हुए हो। उसके बाद वो खत्म नहीं होता कि आपका भैया 5 मैच की T20 सीरीज रख दी जाती है, कुछ बचे कुछ ओडीआई, और जब वृद्धि को टाइम ना, क्योंकि आपको टेस्ट नेशन वो कहते हैं ना कि पायलट तब तक पायलट होता है जब तक वो ना उसकी फ्लाइंग आवर होती है, उसको आपको कंप्लीट करना होता है। एक राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए आपको कुछ स्टेट्स में इतनी परसेंटेज वोट चाहिए होते हैं, तो हम भी यही फुलफिल कर रहे हैं कि हम एक टेस्ट नेशन बने रहे। इसलिए चलो भैया एक अफगानिस्तान के बुला खेल लो, एक बांग्लादेश के बुला खेल लो, 2-3 मैच वहां जाके खेल लेंगे, हो गया अपना काम। फिर हम इतने मैच खेलने, 10-15 मैच खेलने, हम खेल लेंगे। WTC की बात कोई क्यों नहीं करता है? सूर्य कुमार यादव कहता है कि भैया हमारा सपना है कि भारत को हम गोल्ड मेडल दिलाएं। अब तो चलो सपना में रहेगा वो उनके जिंदगी भर, लेकिन क्यों नहीं है वो WTC की बात क्यों नहीं करता कि भारतीय टीम वो टीम है जो WTC स्टार्ट होने के 2 बार फाइनल खेली और उसके बाद वो मुंह खाने गिर गई। और तीसरी बार तो पहुंचे ही नहीं सर, कोई बात फाइनल नहीं तक है नहीं यार। पहुंचे, 2 बार तो गए। आप गंभीर से बात कर लो, गंभीर उसी आज भी मेरे 91, 97, 47 को रन को याद क्यों नहीं करते? अरे मेरे मलाल है। बाप, कब तक याद करूंगा यार, पाँव छू लूं तुम्हारे आके मैं क्या हो गया यार, क्रिकेट हो गया। और आप देखिए ना वहाँ पे कोचेस जो लेकर आ रहे हैं, वो बैटिंग कोच अलग है, बॉलिंग कोच हाँ। है, स्पिनर कोच अलग है। उस कोच से क्या होगा जब आपका टीम का परफॉर्मेंस नहीं है, स्पिनर्स के अगेंस्ट आप अभी भी आपको पता है आप स्ट्रगल कर रहे हो। और देखिए मेरे को तो ये लग रहा है एज अ क्रिकेट लवर के हिसाब से कि अगर कुछ ऐसे होते हैं ऑडियंस में कि जो एक्चुअल में टैलेंट को देखते हैं, टैलेंट को जो देखने आ रहे हैं, बट आप एक्चुअली क्या कर रहे हो ना कि आप उस बच्चे को या फिर उस प्लेयर को लेकर आते हो जो कि आईपीएल में अच्छा कर रहा है, आईपीएल के बेसिस पे आप लेकर आ रहे हो क्योंकि पता है उसकी अच्छी खासी ऑडियंस बन गई है, वो शायद इधर शिफ्ट करेंगे, पर वो नहीं होता टैलेंट। क्योंकि आप ड्रेविड की बात करोगे, आपको रोहित शर्मा का एक स्टेटमेंट याद होगा जो वो बोल रहे थे कि मैं घर गया था, मैं बहुत काला हो रखा था, मम्मा ने बोला तुम इतने काले कैसे हो गए? तो एक लड़का है चेतेश्वर पुजारी जो इतनी देर तक बैटिंग करता है, उसके चक्कर में फील्डिंग करनी पड़ती है, तो वो चीजें अब देखने को नहीं मिलती है। क्योंकि चेतेश्वर पुजारा हो गया, राहुल द्रविड़ हो गया, इवन विराट कोहली, कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो उनको पता है कि हम खेल रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट इतना पसंद था और उसमें वो करते भी थे। यहाँ पे अगर वैभव की जैसे सर ने बात करी, ऐसे प्लेयर को तो मौका ही नहीं दे रही, मौका देंगे तब कुछ पता चलेगा ना, पर जिसका मन है उसको आप T20 खिला रहे हो या फिर अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन कर रहे हो। लेकिन तो उत्कर्ष यहाँ पे ये भी है 2 चीजें कि दोहरे मापदंड भी नहीं है ना ऐसे, मतलब पहले कहते हैं कि हम डोमेस्टिक के बेस पे कर रहे हैं सिलेक्शन, फिर कहते हैं कि नहीं आईपीएल का भी देखा गया है, तो भाई सिलेक्शन आप किस बेस पे कर रहे हो ये नहीं समझ आ रहा ना। अगर डोमेस्टिक के बेस पे कर रहे हो तो फिर तो डोमेस्टिक शमी ने क्या गलत किया? टीम में होते, आकिब नबी होते बिल्कुल, लेकिन आईपीएल का फॉर्म खराब हुआ उनका, आपने नहीं लिया। और वंशिका एक इंटरेस्टिंग बात की आप लोगों को बताऊं, मैं कमेंट्री सुन रहा था,
आपने बात की बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, हाँ। सबा करीम कमेंट्री कर रहे थे। सबा करीम कहते हैं कि अब एक विकेट कीपिंग कोच की जरूरत है इंडिया को। कह रहे हैं कि आपने अलग अलग कोच बना दिए, एक विकेट कीपिंग कोच भी होना चाहिए जो कि आपको स्पेसिफिक विकेट कीपिंग सिखाए। कि ईशान किशन है या केएल राहुल है, धोनी को ले आते हैं एक कोच है, एक कोच और रख लेते हैं टीम में। 11 कोच होंगे, 11 प्लेयर नहीं, होंगे। लेकिन गंभीर नहीं रखेंगे, गंभीर नहीं रखेंगे धोनी को। मैनेजर चाहिए। नहीं देखो ना, अजिंक्य रहाणे को आज भी आईपीएल खेलना पड़ रहा है ना। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है भाई मैं कुछ रन बना दूंगा, मेरा हो सकता है वापसी हो जाए, जो कि अब बहुत पुरानी बात हो गई है, अब मुश्किल है। लेकिन दिक्कत ये है कि जब आप पैमाना बना लेते हो, अब साई सुदर्शन को आप किस लिए जानते हो? मैं ओपनली व्यूअर से भी पूछ रहा हूँ, आप साई तो सुदर्शन का नाम लोगे, आप उसके डोमेस्टिक सीजन का बात नहीं करोगे। आप बात करोगे आईपीएल में क्या उस बंदे ने रन बनाया है, क्या खेला उस बंदे ने। तो जब चीजें आपकी, देखो होता क्या है कि ना, आपके माइंडसेट को चेंज करने के लिए जो चीज हम परोसेंगे आपको वही करना पड़ता है। तो जो हमारे क्रिकेट के बड़े स्पॉन्सरशिप हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो सो कॉल्ड बिलियनियर्स होते हैं, तो उसमें कितना जीरो थे मत पूछना, मतलब जितने होते हैं वो सब सारे उन लोग डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट क्या है। और देखो एक सिंपल सी बात है, पैसा जहां लगा हुआ है वहां से धंधा होता है। यहाँ कोई भी एनजीओ चला के नहीं बैठा हुआ कि क्रिकेट के लिए आओ एनजीओ खोल के बैठते हैं। बीसीसीआई भी एक बिजनेस लेके बैठी हुई है, हर कोई पैसे डबल कर रहा है, कमर्शियल एजेंट तो है सर, हर जगह सिंपल चीज है। ब्रॉडकास्टर पैसे के लिए बैठा हुआ है। बात करेंगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली को हमें याद करना पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि विराट जब कैप्टन थे, इंडिया पीक पे था, ऑस्ट्रेलिया को हम हरा रहे थे, WTC फाइनल में जा रहे थे, वहां पर इंडिया के स्टेडियम भी फुल थे। टेस्ट क्रिकेट में भी जब विराट कोहली कप्तानी कर रहे थे, विराट कोहली ने टेस्ट टीम में बना के दे दी थी। उसके बाद हमारा डाउनफॉल आता है। रोहित शर्मा अब ये देखिए ना, हाँ, रोहित शर्मा ने भी तो आपको इशारा किया था ईशान किशन के लिए, ठीक है, कि जो प्लेयर्स टेस्ट क्रिकेट को नहीं पूछना चाह रहे हैं उनके लिए जगह नहीं है टीम में, जिसलिए ईशान किशन बाहर भी हो गए थे टीम से। टेस्ट के लिए देखो, टेस्ट के लिए आपको ना जो बात कही भाई ने विराट कोहली की, वो मोहब्बत दिखानी पड़ती है। तो टेस्ट क्रिकेट में ना आपको पता है कि 5 दिन ना आपको घुटने छिलने पड़ेंगे, धूप में खड़ा होना पड़ेगा, पसीने बहाने पड़ेंगे 5 दिन। वो तो सारे घंटे में काम हो गया, चलो भैया 5-6 चक्के लगे, आपका काम हो गया। वहाँ 5 दिन आपको 5 बार इम्तिहान देना पड़ेगा, यानी 5 डे 15 सेशन होंगे आपके गेम के। अगर 5 दिन मुकाबला चलता है, 15 सेशन में आपको गेम खेलना पड़ेगा। तो वहाँ दिमाग भी है, वहाँ ताकत भी है, वहाँ सब कुछ है। और जो विराट कोहली वाली बात है, उसका मेरा ये मानना है, फिर जो मैं अपनी बात वही रिपीट करूंगा, विराट का फैंस है, विराट डोमेस्टिक खेलने भी आएगा ना, स्टेडियम खचाखच भर जाएगा। लेकिन आज वही देख लो, पूरा टेस्ट मैच हो गया, गिल ने भी ताबड़तोड़ रन बनाया, सबने बनाया, स्टेडियम खाली था पूरा। क्योंकि अब क्या है, अब क्रिकेट लवर्स आएंगे जो स्टेडियम में आएंगे ना, वो थोड़े थोड़े हैं। ऋषभ गिल का फैन है, 10-15 फैन, जायसवाल का फैन है। अब वो फैन नहीं है कि जो सचिन के नारे, विराट कोहली, रोहित के नारे गूंजते थे ना। अब आप बताओ मुझे, इस टेस्ट मैच में कितने नारे गूंजे हैं? अब बताओ आईपीएल में कितने नारे गूंजे हैं? अभी जो ओडीआई मैच हो रहा था, वहां पे भी मोस्टली जो वहां पे फैंस आए हुए थे, रोहित को देखने आए थे। रोहित का ही है। धर्मशाला और भी विराट फुल होते तो नहीं, फुल नहीं था स्टेडियम, क्योंकि विराट नहीं थे ना। विराट होते तो फुल होता था, रोहित विराट। और यही एरा जो रहा है, मतलब इसी का ही फैन अगर देखिए, फैन भी देखो कैसे बनते हैं, मैं आपको बताती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों लगता है फैन भी ऐसी बेसिस पे बनते हैं कि उन्होंने जो किया है इंडिया के लिए, जो किया है बड़े बड़े मैचेस में हो, जिस तरीके से मैचेस निकाले हैं, वो फैन ऐसे ही नहीं बने जाते। और यहाँ पे आप बनाए, आप देखिए, अगर शुभमन गिल को फैन का मतलब वो बना, हमको बनाया जा रहा है, एक बनाना, क्रिएट करना, और एक ऑटोमेटिकली टैलेंट होना, और चीज को बिल्ड ऑटोमेटिकली हो रही है वो चीज, दैट इज अ डिफरेंस। बट मुझे यहाँ पे यही नजर आता है, क्योंकि ना शुभमन गिल में अगर आप देखें, जब से कैप्टन, इवन विमल सर भी 1-2 बारी मैचेस के लिए गए थे, तो कह रहे क्राउड ही नहीं है, बिल्कुल भी मिले भी थे, सब कुछ है, बिल्कुल कोई क्राउड नहीं, कुछ नहीं। तो उनका मतलब रिएक्शन भी बहुत अजीब था, और वहाँ पे भी फैंस परफॉर्मेंस बहुत बड़ी, और उनको कैप्टन बना दिया। उससे पहले तो कैप्टन बेसिस पे कैप्टन कैसे बना चाहूंगा, जो वंशिका ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, यहाँ सब कैच करना इस बात को। नाम लूंगा मैं, सुधीर, सचिन तेंदुलकर फैन, राम बाबू, विराट कोहली फैन, ये लोग स्पेसिफिक फैन है। राइट, ठीक है। सुधीर आज भी सचिन तेंदुलकर लाके आता है, इंडिया लिख के नहीं आता। बिल्कुल। ठीक है। राम बाबू आज भी धोनी लिख के आते हैं। इंडिया लिखा हुआ कोई फैन मुझे बताओ, एक नाम बताओ मुझे कि आपको पूरे स्टेडियम में एक फैन ऐसा दिखा होगा जो कि थाला का फैन नहीं है, जो कि विराट का फैन नहीं है, इंडिया का फैन है, जो इंडिया लिख के आ रहा हो या इंडियन जर्सी पे करके आ रहा हो। पाकिस्तानी चाचा एक है, बहुत फेमस है पाकिस्तानी चाचा, वो आते थे इंडिया के लिए। हाँ, वो कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि इंडिया जीते, क्योंकि इंडिया में अच्छे प्लेयर्स हैं, बट मैं रोहित, विराट और हार्दिक को देखना चाहता हूँ। इसी सुपरस्टार कल्चर को तो गंभीर खत्म करने आए हैं। नहीं, हो भी गया है, मतलब ऑलमोस्ट कामयाब तो हो ही गए ना उसमें। क्रिकेट की खत्म कर दिया भाई ने, टेस्ट क्रिकेट की मावन कर दी भाई ने हमारे यहाँ। मतलब टेस्ट गंभीर, देखो कुछ मामलों में ना वो बंदा बहुत अपग्रेड, अच्छे टेस्ट क्रिकेटर रहे हैं। नहीं गंभीर
गंभीर, मैं कह रहा हूँ ज्यादा ही गंभीर को गंभीर मैंने है। अपनी आंखों से देखा है यार। गंभीर जैसा फिटनेस फ्रीक, चलो विराट कोहली को हम लोगों ने एक ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, असली ब्रांड एम्बेसडर कोई है तो वो गौतम गंभीर है। मैंने देखा हुआ है, हम जब जिस समय मीडिया अलाउ थी ग्राउंड में जाने के बाद, गौतम गंभीर आने के साथ कम से कम 8 से 10 राउंड, उसमें फिरोजशाह कोटला स्टेडियम हुआ करता था, 8 से 10 राउंड वो ग्राउंड के चक्कर काटता था। मतलब मैंने ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 100 बार अगर मैंने कवर किया होगा कोटला का स्टेडियम, तो मैंने 100 बार ये देखा हुआ है कि गंभीर अकेला रनिंग कर रहा है पूरे ग्राउंड। अच्छा, पूरे ग्राउंड की रनिंग करने के बाद फिर वो जाते थे फिजियो जो कराता है स्ट्रेच वगैरह करने के लिए, करने के बाद नेक्स्ट जाता था। लेकिन गौतम गंभीर फिटनेस के मामले में भारतीय क्रिकेट के सुपरस्टार में सीख रहेंगे। गंभीर, चलो विराट कोहली का स्टारडम ऐसा रहा ना कि 2007 2008, मैं बोल देता हूँ, झिझक क्या है मुझे, वो जो किंगफिशर कैलेंडर हुआ करते थे, वहां उनकी जलपरियां हुआ करती थी, उनके साथ वो घुमा करते थे, पार्टीज हुआ करती थी, इसलिए विराट कोहली इतना फेम में आ गए। युवराज सिंह का फेम यही है कि बॉलीवुड स्टारडम उनके साथ बहुत जुड़ा रहा, इसलिए वो फेम में रहे। लेकिन गंभीर इन चीजों से, मतलब डिसिप्लिन, डाइट एंड फिटनेस, क्रिकेट के लिए प्यार, चाहे वो गर्मी हो, टेम्परेचर 40 डिग्री हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो करना, और जुझारूपन कि भाई मेरे को तो ये करना है, वो जो डाइव मार के गिरना, अपने रन को सेव करना और अपने विकेट को ना थ्रो करना, गंभीर से बेस्ट कोई नहीं है। मैं आपको लिख के दे सकता नहीं, हूं। वो तो सर कह ही चुके हैं ना कि आर्मी में जाना चाहता था, अगर मैं मेरी क्रिकेटर नजर में होता गंभीर तो है वो यार। आर्मी वाले तो फिर इतने टेस्ट डिसिप्लिन क्रिकेट का होते ब्रांड हैं। एम्बेसडर गंभीर आज की डेट में नहीं है ना। कौन है इस देश में टेस्ट क्रिकेट का ब्रांड एम्बेसडर? यार मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट का ब्रांड एम्बेसडर पूछने के लिए क्या मैं फोन कॉल कर सकता हूँ? राइट, सोचना सोचना पड़ता पड़ता है वही। कि आज की डेट में कौन है जो टेस्ट क्रिकेट के ब्रांड एम्बेसडर है? सर रीजन भी ये ना, देखिए आप मैं जितने अगर देखो सीरीज होती हैं, यंग में तो मैं शुभमन changes गिल, बहुत होते शुभमन हैं। आई विल गो विद शुभमन गिल जायसवाल। मैं केएल राहुल की तरफ जाऊंगी वैसे। नहीं, लेकिन आप एक नाम बोल रहे हैं, बड़ा नाम है ऋषभ पंत को, ऋषभ आप कैसे पंत, भूल गए? मतलब ऋषभ ऋषभ पंत पंत जैसा खिलाड़ी, Exactly. मतलब जिसने टेस्ट को, मतलब विराट कोहली के बाद अगर कहा ये जाता क्या है है आपके ऊपर, क्या लगा है? नहीं, ये तो सर लाइट ही है, सबको यूज कर रहे हैं आप? नहीं यूज तो ऋषभ पंत यही ऋषभ है। पंत नहीं, वो तो टेस्ट में नहीं कह सकते ना आप, टेस्ट में नहीं कह सकते ना सर, वनडे में आप कहिए, अच्छा चलो T20 में चलो कहिए, चलो चलो टेस्ट में तो गिनाओ, खेल ही रहे। 5 हाँ, इनिंग उनकी गिनाओ, वाइस चलो। कैप्टनसी हटा दी गई है। मैं कह वाइस रहा हूँ कैप्टनसी टीम तो में उनको डिजर्व हटा नहीं दिया। करता ऋषभ पंत। नहीं, मैं वो कह रहा हूँ आप- 5 इनिंग बताओ उसकी आप यार, टेस्ट में जिसने- कह रहे हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया का छोड़ दो, नहीं, लेकिन अजिंक्य वो रहाणे गलत के चीज़ है। टेस्ट ये में तो नहीं, उनके टेस्ट आंकड़े में सबसे तो है बेटर ना। है, गिल से भी बेटर है, राहुल से भी भाई, बेटर है, सबसे बेटर है। मैं कह रहा हूँ जिस तरह की शॉट वो खेलते हैं, वो टेस्ट क्रिकेट कोई शॉट नहीं नहीं है। बस सक्सेस उसी फिर में तो मिली। सूर्य कुमार यादव को टेस्ट में डाल सक्सेस दोगे उसी में यार। मिली ना उन्हें, सूर्या को नहीं मिली। उनको अगर आप टेस्ट क्रिकेट देखो, अब ऋषभ पंत आपके टेस्ट क्रिकेट के पैमाना है, तो फिर तो टेस्ट क्रिकेट सही में वाकई में गर्त में जा रहा है। बट रिकॉर्ड्स हैं, नहीं, रन तो है आपके फिर पास। वही स्टार्स में ना। लेकिन टेस्ट But क्रिकेट अब वो असली प्लेयर नहीं आज है, भी हाँ। जो क्लास, आप टेस्ट क्रिकेट की बात क्यों करते हो? क्लास की बात करते हो ना, एक राहुल। जेंटलमैन गेम, एक प्रिंसिप, तो राहुल वो आपको केएल राहुल बिल्कुल देता है। मैं आई एम गो विद केएल राहुल। नहीं तो सर, जो हम गिल- अस्तित्व की बात कर रहे हैं तो वो इसी वजह से तो बचा भी हुआ है ना, कि ऋषभ पंत जिस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं कि भाई वैसी बैटिंग लोग देखना चाहते हैं। और इंग्लैंड ने जो शुरू किया बेसबॉल वैसे टेक्निक, बैटिंग हालांकि रिस्की बैटिंग होती है, उसको बोलते हैं नहीं, रिस्की बट वो बैटिंग। अगर आपको उसमें मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, तो फिर रिस्क टेकिंग तो शॉट हर कोई खेल रहा है। नहीं, कितने टेस्ट मैच ऋषभ पंत ने अपने दम पर जिताए? हाँ, जिताए हैं, इंडिया और को। ऐसा कोई हरवाने वाला तो मुझे याद नहीं आ रहा कि हाँ। भाई उनकी पारी में टेस्ट कोई में ऐसा उनके हो गया। आंकड़े clear बट है, अगर हाँ। अभी जो बात कर रहे हैं उस टाइम पे कैप्टन कौन था, ये भी बहुत मैटर करता है। कैप्टनसी किसके अंडर थी, टीम किस तरीके से कर रही है। इस बार आप देखेंगे ना, चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं। हमेशा जब भी कोई नई सीरीज होती है, चाहे वो अवे मैचेस हो, चाहे वो होम ग्राउंड मैचेस में हो, वहां पे आपको टेस्ट में चेंजेस सबसे ज्यादा दिखेंगे। अब क्या है ना कि देखो आईसीसी क्या है, वो ग्रैंडफादर है। जब वो बच्चों का इंटरेस्ट देख रहा है, तो अपने बेटों से कहता है बेटा हर चीज नॉन वेज नहीं होता, पनीर भी खा ले, वेज भी खा ले। तो ये आईसीसी का काम है कि भाई टेस्ट क्रिकेट क्यों नीचे जा रहा है। उसके जो स्पॉन्सर हैं, उसके जो लोग हैं, उसके जो ग्राउंड है, उसके लिए जो चीजें करनी पड़ेगी, करना पड़ेगा ना आपको। WTC लाने का मतलब ही ये था कि टेस्ट क्रिकेट को थोड़ा राइट। आगे कॉम्पिटिटिव बढ़ाया बनाया जाए, जाए थोड़ा। थोड़ा इंटरेस्टिंग किया जाए। बट इसके सर, चैंपियनशिप अस्तित्व हो। खतरे में तब नहीं था ना जब विराट कोहली कैप्टन थे, रवि शास्त्री कोच थे, तब ये बात कोई बिल्कुल, नहीं कर रहा अस्तित्व था। खतरे से तब सब भारत ठीक में है। टॉप पे। हाँ। टेस्ट सर क्रिकेट वही तो पूछ रहे ये- हैं क्यों, मतलब जब विराट थे तब तब सब तब ठीक नहीं था। था, तब तक तो सब कुछ ठीक था। हाँ। विराट के साथ कौन था? रवि शास्त्री, रवि शास्त्री ठीक है। रिजल्ट्स भी आ रहे थे, रिजल्ट गौतम गंभीर ने क्या किया? देखो एक फेज ऐसा आता है जब पूरी टीम रिवैम्प होती है, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया ने भी देखा है दौर, श्रीलंका ने भी देखा, वेस्ट इंडीज ने भी देखा ये दौर। आज वेस्ट इंडीज टीम देखो साउथ struggle अफ्रीका कर रही है। सर, साउथ अफ्रीका very उसको good। नहीं भूल अच्छा सकते। एग्जांपल है, साउथ अफ्रीका ने देखा है दौर। हम भी एक ऐसे फेज में आ गए, देखो T20 आप सेटल्ड टीम है आपकी, आप T20 में अब आप टेंशन की जरूरत नहीं है। वहां कोच कप्तान कोई भी रख दो, प्लेयर रेडी है, खेलने को तैयार है। अब जो मेन फोकस आपका है वो ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट। बिल्कुल। ओडीआई में जो आपने बहुत अच्छी बात मुझसे कही, देखो पहला मुकाबला बिना रोको को हुआ, रो रहा था, को नहीं था, भीड़ नहीं आई।
धर्मशाला जैसा स्टेडियम खचाखच भरा होता है, ठीक है, वो इंटरेस्ट है। अब हमें ना जो हमारा जो दिलचस्पी है, आपको असली क्रिकेट लवर बनना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा ये गिल खेले, जायसवाल खेले, पंत खेले, केएल राहुल खेले, कोई खेले, आपको क्रिकेट से प्यार करनी पड़ेगी, आपको वो टाइम निकालना पड़ेगा। और जो बात उत्कर्ष ने कही थी कि स्टार्टिंग में कि आप मैच करा दोगे ले जाके नॉर्थ के मैच साउथ में करा दोगे जहाँ बारिश हो रही है, तो भाई ये चीज तो विजय को देखना पड़ेगा। इसमें राजीव शुक्ला ने स्टेटमेंट भी दिया था कि हम कोशिश करेंगे कि हम वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग मैच करें। अब यहाँ गर्मी है यार, अब तुम यहाँ मैच करा दोगे तो मैं तो तेरा पागल नहीं बैठाऊंगा जाके मैं 10 घंटे बाहर ग्राउंड में बैठ के मैच देखूंगा यार, इतना मुझे प्यार नहीं कि मैं मौत ले लूं। टेस्ट क्रिकेट का फैन बनने के लिए ना कुछ ऐसे एलिमेंट चाहिए आपको कि आप फैन बनो। विराट कोहली का फैन मैं कब बना? विराट कोहली 2008-9 से खेल रहे थे, मैं फैन बना उनका जब वो एडिलेड में गए, मिचेल जॉनसन और स्टार्क के सामने उन्होंने वहां पर दोनों इनिंग में सेंचुरी लगाई। उस दिन विराट का लेवल बहुत ऊपर चला गया। सेम गंभीर के साथ वो जो नेपियर में 11 घंटे बल्लेबाजी की वो किया। अभी पिछले 1.5 साल में कोई एक इनिंग बताइए ऐसा नहीं हुआ ना। हाँ एग्जैक्टली, हारा हुआ मैच किसी ने जिताया हो, वो काम सिर्फ ऋषभ पंत कर सकते हैं। वो एक जगह संजीवनी बूटी वाला अभी तक काम हुआ नहीं है कि भाई वो इंग्लैंड में गंभीर के कोचिंग में मुझे इंग्लैंड एक सीरीज जो हुई थी, ड्रॉ कराया हमने, ड्रॉ कराया, दैट इज अचीवमेंट था हमारा ये। ठीक है, देखो खुश हो सकते हैं। आपको बिना रोको के खेलने गए थे, सीरीज नए लड़के थे, उसमें सारे गिल ने भी रन बनाए, जायसवाल ने भी रन बनाए, इवन सर वो तो हम जीत भी सकते थे वो सीरीज, तो जीतने की भी कगार पे एक टाइम पे थे हम। एक मैच वो तीसरा पता नहीं कौन सा मैच था, खेल हाउस में मिलवाऊंगा पक्का। ठीक है, वो था। होता क्या है ना कि अब वो हम जीते क्यों, इस पे गौर करो। स्पोर्टिंग विकेट था, अरे राहुल स्पोर्टिंग विकेट था वहां पर, ठीक है, जहाँ राहुल ने रन बनाए थे, ठीक है, तो स्पोर्टिंग विकेट था वहां पर, तो वहां आप जीते। अब आप उठ पटांग बच्चों पर खेलोगे, जहाँ न्यूजीलैंड की बी टीम आती है न्यूजीलैंड की। बट सर इंडिया हमेशा से स्पिन फ्रेंडली रहा है, तब हम स्पिनर्स खेल लेते थे, अब नहीं खेल पा रहे। अब स्पिनर्स हमारे बैठे रहता है, खेलते हैं इसलिए हम टी20 में स्पिनर्स हमारे बैठे रहते हैं बेंच स्ट्रेंथ पे। ओडीआई में मौका नहीं मिल रहा होता, कुलदीप यादव बेचारा खराब हो गया था, वैसे ही बैठा रहता है। मैं कह रहा हूँ चहल, आपको लगता है चहल जैसा स्पिनर्स नहीं होना चाहिए? 2000 से 2010 तक चले तो हरभजन कुंबले पूरे 10 साल खेले इंडिया के लिए, स्पिन उन्होंने की। जो टीम आई हमारी स्पिन के जाल में फंसी। 2010 से 20 तक हम आए, अश्विन जडेजा खेले, जो भी टीम आई हमने उस जाल में फंसाया। आज भी विकेट वही बन रहा है, स्पिनर नहीं हमारे पास। वॉशिंगटन सुंदर फंसा सकते हैं, नहीं फंसा सकते। कुलदीप फंसा सकते हैं, नहीं फंसा सकते। क्या बैट स्पिन खेलने वाले बैट्समैन है? नहीं है। तो मुझे ये गूगल पे ढूंढना है कि ये बैटिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर है। नहीं, हम स्पिन खेलना भी तो भूल गए ना, बैट्समैनों की भी गलती है। नहीं देखो, स्पिन खेल रहे हैं आपके प्लेयर्स वैसे हैं, जैसे इन्होंने कहा कि सरफराज का नाम लिया, इन्होंने नाम लिया, पृथ्वी शॉ का नाम मैंने लिया, वो सब तो डोमेस्टिक में वो सब है प्लेयर। रजत पाटीदार, ईशान किशन, रजत पाटीदार खेल रहे हैं ना, मार तो रहे हैं स्पिनर्स को। लेकिन दिक्कत ये है ना कि आपके आधे फास्टर्स, अच्छा वर्ल्ड क्रिकेट में एक नया मैं देख रहा हूँ चल रहा है भैया, सारे फास्टर स्लोअर्स मार के विकेट निकाल। हाँ, यांगीडी हो गए, आपके नथन एलिस हो गए, सारे क्या कर रहे हैं स्लोअर। अपने इंडियन देख लीजिए सारे, भुवनेश्वर को देखिए, आधे से ज्यादा गेंद तो उन्होंने स्लो फेंकी है। उसको क्यों छोड़ रहे बुमराह ने भी, हालांकि बुमराह तो फिर भी, बुमराह के सारे स्लोअर्स देख लो आप, बुमराह के और के स्लोअर्स होते हैं। हार्दिक पांड्या के सारे विकेट्स आप उठा के देख लो, एशिया कप के सारे विकेट देख लो। इंडिया में सिर्फ एक बॉलर है जो फास्ट पे विकेट लेता है, उसका नाम है मोहम्मद सिराज। शामी भी कर रहे हैं। हाँ ठीक है, सिराज तो कहाँ खेल रहा है बेचारा। नहीं वो विकेट जो लेते हैं आईपीएल में लेते ही हैं, लेकिन अभी जो भारतीय क्रिकेट में है तो मोहम्मद सिराज इकलौता है जिसकी गेंदें आप देख लीजिए, स्लिप में कैच होगा, थर्ड मैन में कैच होगा या आउट होगा। वो सीरीज भी ड्रॉ सिराज ने कराई थी इंग्लैंड में। बिल्कुल, अगर वो उन्होंने बोल्ड नहीं मारा होता वहां पर तो आप सीरीज वहां पर नहीं ड्रॉ करा पाते। वो बड़ी चीज है। अब आपके बॉलर्स का भी एक टाइम, अरे क्यों इतनी मेहनत के लिए स्लोअर्स हमको मिल ही गया है, स्लोअर्स विकेट मिल ही रहा है, बैट्समैन कितना मारेगा छक्का, मुझे मारने दो। तो अब गेम भी बदल रहा है, टेक्निक बदल रही है, चीजें बदल रही हैं। बट मेरा, हम सबका कहना ये बात ये है, चर्चा ये है, मुद्दा ये है कि टेस्ट क्रिकेट के लिए क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ना, एक आपको तो ब्रॉडकास्टर्स भी तो सारे वही दिख रहे हैं। आप बताओ कौन सा रणजी मैच आपको टीवी पर लाइव दिखता है, बताओ। सारे ब्रॉडकास्टर नहीं दिखाते टीवी पे। फिर बात वही है ना सर, यहाँ पे मतलब स्टेक होल्डर्स कम है, स्टेक होल्डर्स उस मैच में इतने हैं नहीं, ना उसमें कमर्शियलाइजेशन नहीं है, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। हम चार एक साल तक लगातार बात करेंगे तब भी कुछ नहीं होगा। इसमें अगर दोषी कोई है तो वो बड़े प्लेयर्स हैं जो चुपचाप बैठे हुए हैं, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, राहुल द्रविड़ हो, विवेक लक्ष्मण हो, सौरव गांगुली हो, अनिल कुंबले हो, हरभजन सिंह हो। उनको बीसीसीआई से बात करनी चाहिए, बोर्ड बात करना चाहिए, समझाना चाहिए बोर्ड को कि भाई
ये हम जो स्टार बने हैं ना, हम टेस्ट क्रिकेट खेल के स्टार बने हैं। हाँ तो भारत भी आज जो सुपर पावर बनना है हमें, वो भी टेस्ट क्रिकेट में बनना है। बिल्कुल मैं तो कह रहा हूँ WTC को भी यार अब चलाओ, ओलंपिक में 5 साल गेम, 5 साल ओलंपिक आता है ना सर एग्जैक्टली WTC को आपने डालो उसमें बहुत ओलंपिक सर में। आपने बहुत सही मुद्दा उठाया, क्योंकि देखिए ओलंपिक में क्रिकेट वापस आया, लेकिन क्या आया T20। अब वो बात सही है आपकी कि जल्दी हर कोई रिजल्ट जल्दी चाहता है कि भाई T20 मैच है, 20 ओवर हुए, रिजल्ट आ गया, पता लग जाएगा गोल्ड कौन जीत रहा है। अब यही अरे अगर एक- वहां पे टेस्ट मैच एक करा दी दिन में जाए, 3 मैच करा दो T20 के। नहीं वहां पे अगर टेस्ट करा दिया आप जाए, जो सोल्यूशन पूछ रहे हो टेस्ट क्रिकेट में, एक सोल्यूशन है, उस पे आप लोग एग्री करेंगे या नहीं हाँ। करेंगे? वीवीएस लक्ष्मण को कोच बना दो। नहीं ये वो तो तो मुझे कई बार बहुत बात पहले हुई ही है। mind वीवीएस में आया। लक्ष्मण को कोच बना दो हाँ। आप। नहीं वो सुनने में आता है कि वो चाहते नहीं है उनके बनना। बाद नहीं, अब उनको उनको कई कहना बार नहीं, approach उनके- किया गया उनके है साथ उनको। इशू ये है जो रिपोर्ट्स हाँ। कहती हैं कि भाई वो एक फॉर्मेट के कोच नहीं बनना चाहते हैं। हाँ, कहा कि भाई वो कोचिंग- सारी चाहते हैं। कोचिंग दो, पावर दो, तो पूरी पावर दो, Right. ये एक फॉर्मेट तक सीमित रखो, मैं 1 महीने आऊं, 3 महीने गायब रहूं, फिर 1 महीने आऊं, हाँ। वो एक इशू है वहां पर। हाँ। क्योंकि वीवीएस लक्ष्मण के पास पूरे डोमेस्टिक खेल की समझ है, एनसीए में काम कर रहे हैं, खिलाड़ियों के पास है वहां पर, खुद इतने बड़े टेस्ट क्रिकेटर और रहे उस हैं। किस्म के खिलाड़ी भी है ना टेस्ट तो वाले जो कहते उनका हैं कि- माइंडसेट भी वही है। हाँ। गंभीर ग्रेट कोच है T20 के, शानदार कोच है लेकिन फिर भी T20 के, अग्रेसिव वनडे रहता के। उनको कोई है, भी दिमाग में थोड़ा वो आक्रामकता वनडे रहती है में कि भाई- 2024 से 27 आने वाला है ना, मतलब नहीं हो पा रहा है ना टेस्ट क्रिकेट में, छोड़ देते हैं। और even WTC भी गंभीर का दिमाग 27 खराब में है। नहीं लेकिन उत्कर्ष एक बात हो रहा है ना इसमें कि यार जो वर्कलोड मैनेजमेंट को लेके बात होती है कि अब जो बुमराह की ले लीजिए, 5 मैच होते हैं, बुमराह कभी पहला खेलते हैं, फिर तीसरा खेलते हैं, दूसरा तो नहीं खेलते, उसकी वजह चौथा सबसे नहीं खेलते, बड़ी- 5वां खेलते हैं, ये मतलब IPL है ना, अल्टरनेट है ना, IPL मतलब मैं कह रहा हूँ गंभीर का वर्कलोड मैनेज हाँ। करते हैं ना, उनको एक फॉर्मेट से रेस्ट देते हैं, हाँ। 2 फॉर्मेट में उनको रखते हैं, उनका भी तो नहीं वर्कलोड सर, है। पर नहीं बुमराह के लेकिन वो साथ नहीं चाहते IPL ना, वाला वो भी तो फिर problem है। शर्तों के साथ आए ना कि मुझे मेरी शर्त ये है। ठीक है, नहीं, शर्तों WTC के गए साथ हाथ से। हम शर्तों के साथ हम तब आएंगे ना जब आईपीएल आप देखिए ना, आईपीएल में 14 मैचेस आप खेल रहे हो, इतना हाँ। बड़ा प्लेयर है, उसके बाद जब जहां जरूरत है इंडिया के लिए वहां आप नहीं है। ये चीज देखिए ना, आप आईपीएल में पूरे मैचेस खिला रहे हो और इतने बड़े प्लेयर को आप इतना बड़ा करोगे हाँ। तो भाई फिर ऐसे तो लाभ नहीं। लिए तो क्या कर लिया उन्होंने? वही तो बात क्या है, हुआ? कुछ सही किया बात है, भी इस बार तो नहीं। कुछ हुआ और भी जब नहीं। आप बाहर innings थे, तो- हाँ। एलिमिनेट होने के बाद तो खिलाना ही चाहिए था, हाँ। अब तो ऑलरेडी बाहर थे, फिर तो वो बनता ही नहीं था। बट नहीं फिर देखो, भी- अब बात वही है घूम फिर पैसे के के आती है। ऊपर देखो सारी हमने चीजें। शुरुआत टेस्ट से हुआ, बात तो घूम फिर के आईपीएल पाई आई क्यों? हाँ। क्योंकि रीजन क्या है कि हम थाली में आपके खाना वही परोसा हुआ है। तो हम इतने आईपीएल मुकाबले देख लिए हैं, T20 मुकाबले हो रहे हैं आपके पास कि आप वही फॉर्मेट है। अब आपके रणजी फॉर्मेट्स के भी चेंजेस होने वाले हैं, हाँ। हो वो रहे हैं। सभी T20 में आने वाले हैं। टेस्ट में तो सर क्रिकेट के नियम बदल गए काफी। अब आपको देखो ना यार, एशिया कप देखो आपका, इवन अगर आप- अल्टरनेट में देख लो आप, T20 के ज्यादा करा रहे हैं, ओडीआई वाले एशिया कप बंद हो गए। पहले एशिया कप क्या था, 50 ओवर 50 ओवर के था, ये तो उन्होंने 23 वाला शुरू हुआ किया था। जब से T20 वर्ल्ड 23 कप वाला हुआ। हुआ था लास्ट। कहाँ लिखा हुआ कि चलो 5 साल में तुमको करना है ओडीआई वर्ल्ड कप? मैं कह रहा हूँ तुम 3 साल में कराओ ओडीआई वर्ल्ड कप, हाँ। किसने रोका है? तुम T20 करवा रहे हो ना अल्टरनेट ईयर, तो अब 2 साल अल्टरनेट करवाओ ना, 3 साल में ओडीआई वर्ल्ड कप। 5 साल क्यों वेट करना है ओडीआई वर्ल्ड कप के नहीं लिए? बल्कि सर जो आप ये मतलब दे रहे हैं, एक सजेशन दे रहे हैं, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई टेस्ट की जो WTC होती है उसको 4 साल में नहीं, आप 2 साल में करा दीजिए। मैं सजेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं बातें कर रहा हूँ, सुनने वाले को कोई नहीं नहीं है, बैठ नहीं के वो हाँ आप बोलो। बता रहे हैं कि टेस्ट की जो चैंपियनशिप है उसको भी आप मेरे को एक और चीज लगती है यहाँ पे, आप लोग अग्री करेंगे, क्योंकि टेस्ट के मैचेस बहुत कम होते हैं। इंडिया के मैचेस आप मुझे बता दीजिए कि लास्ट कब हुआ था इंडिया में भी, और फिर अवे मैचेस जो हैं और उसके बाद अब आगे कब होने वाले हैं। टेस्ट मैचेस ही बहुत कम होंगे, तो WTC के लिए आप क्वालिफाई कैसे करोगे? आप वेस्ट इंडीज के साथ खेले तो, या भी आप अफगानिस्तान या ऐसी टीम के साथ खेले तो आपको लग रहा है आप क्वालिफाई कर जाओगे? ऐसे तो नहीं होगा। मेन तो आपको फाइनली खेलना है, हाँ। और वहां पे साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया है। नहीं जो बात तो top ये ना कि आप best है। छोटी टीमों को हरा देते हो, लेकिन जब बड़ी टीमें वो आती हैं आप आपके छोटी लिए टीमों आप को नहीं खुश हो रखते जाती हो। इसलिए कि पॉइंट्स टेबल में ऊपर जा सको, हाँ। बट एट द एंड आपको ट्रॉफी कैसे मिलेगी? बड़ी टीम ही ऊपर है ना आपके साथ। वो लेकिन साउथ वंशिका अफ्रीका इसमें या हमें ये भी ऑस्ट्रेलिया। देखना पड़ेगा ना, फिर उसका शेड्यूल भी तो फिर वैसा बनता है ना। वही भाई तो। वनडे वर्ल्ड कप है तो वनडे ज्यादा रख दो, T20 वर्ल्ड कप है T20 ज्यादा रख दो, भाई टेस्ट का क्या WTC तो फिर टेस्ट में ज्यादा टेस्ट रखो को ना। तो नहीं, यहाँ पे consistent जो रखना जो होगा। रवि शास्त्री हाँ। कहते थे कि शेड्यूल मत देखो, विंडो मत देखो, पिच मत हाँ। देखो, जाओ खेलो। बस खेलो, जाके हाँ। खेलो। वो वाला कोच चाहिए कि मैं पिच नहीं देखनी, कंडीशंस नहीं हाँ। देखनी, जाओ खेलो ना। बस वो जो रवि शास्त्री का माइंडसेट था वहां पर, उसे याद करना पड़ेगा, क्रेडिट देना पड़ेगा हमें रवि शास्त्री को। इंडिया के ग्रेटेस्ट टेस्ट कोच वो भी कहे जाएंगे, जो रिकॉर्ड उनकी कोचिंग में हम सबने देखे टेस्ट क्रिकेट में। और विदेशी पिचों पर विदेशी पिचों पर जीतना सिखा दिया एक तरीके से, हम नहीं जीत पाते। तो जितना क्रेडिट विराट को, रवि शास्त्री को है, उनसे जाके बात कर लो। आपने कहा ना कुछ क्रिकेटरों को आना चाहिए, रवि शास्त्री सजेशन ले लो, तो माइक लेके वहीं बैठे रहते हैं ना। इवन राहुल वही द्रविड़ suggestion- नहीं, राहुल विराट द्रविड़ तो को दे देंगे। द्रविड़ को भी कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि द्रविड़ ने भी भाई उनकी अरे कौन रोहित शर्मा करना चाहिए? बट कोई नहीं करने वाला है यार। बट हम तो सजेशन ही दे सकते हैं अरे ना, वही कोई कर नहीं रहे हैं। करने वाला है। नहीं, देखो, स्प्लिट कोचिंग एक बहुत बड़ा डिबेट का टॉपिक है। गंभीर तो नाराज हो जाते हैं, कोई बोल देता है कि ये अलग कोच होने चाहिए। हाँ। वो तो नहीं गंभीर वैसे तो कहते हैं कि मुझे मैं इंडियन कोच रखूंगा, बाहर का कोच नहीं लेके आऊंगा, लेकिन अब लेके आए ना वो
अब बाहर की कंट्रीज में क्या है, स्प्लिट कोचेस हैं, वहां पे वनडे के वो अलग इसलिए हैं, लेकर टेस्ट के आए, अलग हैं, वो इसलिए लेकर आए, उसके T20 के पीछे अलग रीजन हैं। है, उसके पीछे रीजन है कि हमारे 150 करोड़ के देश में एक ढंग का बॉलर नहीं है, इसलिए मॉर्ने मॉर्कल की जरूरत पड़ी। एक तेज बॉलर नहीं हमारे पास, कोई कंडीशन ना जहीर खान हमारे पास है, वही बात मॉर्ने मॉर्कल की जरूरत पड़ी वही हमारे नाम पास। आता है सबसे पहले। एक अच्छा खिलाड़ी रखा था अपने साथ आपने, लेकिन भाग बीजीटी हार गए, अभिषेक नायर को बाहर कर दिया गया। हाँ, वही लेके आए, वही उन्होंने निकाल दिया। देश के सबसे अच्छे स्पिन जो है साईं राज बहुतले हैं, जिनको आपने शामिल किया कि ये मेरे साथ यहाँ पर रहेंगे। और बैटिंग कोच को सितांशु कोटक को रखा, एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है, मेरी बात सुनता है, मेरे साथ चलता है, मेरे पीछे जो लैपटॉप है पर्स उठाता है, बहुत बढ़िया खिलाड़ी है। मेन काम देखो करते हैं तो मुझे PC attend करने अगर का। सर आप सहमति रखें इस पे, उत्कर्ष आप भी बताइएगा, मुझे कोचिंग सेटअप में सिर्फ एक नाम सही लगता है, टी दिलीप का। भाई वो बंदा फील्डिंग कोच है, उस लायक है कि भाई उसको फील्डिंग कोच बनाएगा, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि जो बैटिंग कोच है, बॉलिंग कोच भी, यार मॉर्ने मॉर्कल ने क्या किया बता दो, उसकी एक उपलब्धि मुझे, एक अचीवमेंट कोई बता दे कि मॉर्ने मॉर्कल ने कुछ, हालांकि साउथ अफ्रीका पूरे ने नहीं कुछ किया, मतलब दक्षिण अफ्रीका तो उसने गंभीर की बात कभी नहीं काटी। नहीं वो सर वो तो नहीं, फिर मुझे याद है, वो फिर कह नहीं सकता ना वो सर, भी क्या बात IPL से ही आए हैं ना, same coach भी सब IPL से ही मॉर्ने आए हैं। मॉर्कल ने जब इंडिया साउथ अफ्रीका और बड़ी बात है सर, पाकिस्तान में खेल रहे थे, पाकिस्तान के कोच थे, पाकिस्तान से यहाँ ले आए, भाई तो यहाँ आ जा। नहीं, उसके पीछे रीजन है। गौतम गंभीर जब साउथ अफ्रीका गए थे एज अ बैट्समैन खेल रहे थे, 3 टेस्ट मैच में 5 बार मॉर्कल ने आउट किया था, तब गंभीर को लग गया था कि ये दुनिया Impress का कर सबसे गए थे। बॉलर है। जो मुझे आउट कर सकता जो है। मुझे out किया था, हाँ, हाँ। मतलब उनको इम्प्रेस कर गया तो भाई तुमको धुरंधर 3 में मालूम चलेगा कि मॉर्निंग मॉर्कल को पाकिस्तान से यहाँ लेके क्यों आए थे। हाँ। वो हमारे स्पाई थे। आओ, जो हमने अच्छा पाकिस्तान के लिए ये आपका धुरंधर 3 इंटरेस्टिंग देखना था गंभीर उसके चीजों को लिए। याद रखते हैं। हाँ फॉर एग्जांपल श्रेयस अय्यर, लोग कहते हैं कि श्रेयस अय्यर गंभीर की नहीं बनती है। हाँ 2024 आईपीएल में जो हुआ, 2024 की कहानी नहीं है, हाँ 2018 आईपीएल गौतम दिल्ली गंभीर को कैपिटल्स। 20 सीजन में बैठाकर श्रेयस को उनको कप्तान बना कप्तानी दिया दे दी गया। गई थी, गंभीर आज तक उस बात को याद नहीं रखते लेके हैं बिठाया कि नहीं वो गया था, था। वो तो खुद भी बैठे थे, ऐसी खबरें भी थी ना, खुद कोई नहीं बैठता है। हाँ, जैसे कोई रोहित नहीं थी, बैठना रोहित हाँ। के साथ हुआ था। खुद कोई नहीं बैठता है। नहीं आपको लगता है सर रोहित खुद बैठे थे कौन? जो आखिरी टेस्ट ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज हुई थी? रोहित शर्मा। हाँ। सबसे बूढ़ा आदमी ओडीआई खेल रहा है, यहाँ ना बैठ रहा है, वहाँ क्यों बैठेगा? और सर लेकिन ये भी देखो, बहस का मुद्दा तो है, हम टेस्ट पे बहस कर रहे हैं। जब विराट और रोहित ने संन्यास लिया, विराट ने उससे पहले स्टेटमेंट दिया था कि मैं सेंचुरी लगाना चाहता हूँ, वहां पे सरनदीप सिंह से बात की। बिल्कुल। रोहित शर्मा भी रेडी थे, माइकल क्लार्क के साथ किसके साथ इंटरव्यू हुआ था उनका, कह रहे थे मैं बनाऊंगा वहां जाके रन, लेकिन सडनली दोनों को बैक टू बैक आ जाता, रिटायरमेंट आ जाता है। तो मतलब ये क्या था, मतलब फैसला क्या पीछे से प्रेशराइज किया गया, या फिर विराट और उनको खुद ही लगा कि नहीं यार? तुम क्या चाहते हो कि मैं आगे कोई बिजनेस नहीं सर, जाएगा? क्योंकि आपके पास, नहीं सर मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने उत्कर्ष से इसलिए नहीं पूछा, आपके पास कुछ रहती बातें है कुछ ऐसे इनपुट्स रहते हैं। ऑफ कैमरा करना बहुत बेहतर होगा। ये लोग बात नहीं करेंगे 2 जिंदगी में, कुछ बोल गया मैं सर तो। को वायरल करना चाहता हूँ, सब बोलो। बेसिकली कहानी इतनी सी है कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, ठीक है? जो लोग बैठे होते हैं ना, आईपीएल ऑनर्स की बात कर रहा हूँ, टीम फ्रेंचाइजेस की बात कर रहा हूँ, हाँ, वो बैठ के डिसाइड करते हैं कि प्लेइंग 11 में मेरी स्टेट से प्लेयर, मेरे से प्लेयर लीजिए, अच्छा। ताकि मेरे फ्रेंचाइजी का वैल्यू ऊपर रहेगा। आप देख लेना, अगला मैं आपको पहले चैलेंज कर रहा हूँ सबको यहाँ बैठकर, हर साल आप टीमों का वैल्यू निकालिएगा, जो आईपीएल का वैल्यू बढ़ती है उनकी वो, हाँ। बढ़ती है। वो कैसे बढ़ती है मुझे बताना थोड़ा। नहीं मैं समझ गया, मैं तार जोड़ लिया मैंने, क्योंकि इस टीम में जो मैंने Maintenance देखे थे का ना, top काफी grade प्लेयर क्यों एक है, ही टीम चेन्नई के का टॉप ग्रेड क्यों आता है, पंजाब, ये सब चीजें क्यों अपग्रेड होती हैं? जितने आपके प्लेयर्स इंडिया के लिए खेल रहे होंगे, आपका मार्केट वैल्यू उतना होता अपग्रेड होगा। अगले साल गुजरात टाइटंस की टीम को सबसे ज्यादा होगा, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। पूरी टीम है। भाई फाइनल खेली नहीं लेकिन कप्तान भी है ना उत्कर्ष, फिर कप्तान का तो देखो है 7 ना। प्लेयर अगर एक आईपीएल टीम से होंगे, हाँ कैसे कोटा नहीं नहीं तो फिर वो कप्तानी कोटे से तो आएंगे गुजरात ना। पूरा देश चला रहा है हमारा, तुम ऐसे की बात कर रहे हो यार। गुजरात लेकिन के एक बारे में कुछ एक नहीं। उत्कर्ष, अगर आपने वीडियो या देखा हो विराट कोहली का, जब वो अपने कोच को वो शूज दे रहे थे जो उनका, और उसमें उन्होंने वही टेस्ट की बात की है, टेस्ट क्रिकेट की, ना T20 की बात की, ना वनडे की बात की। उन्होंने पूछा कि यार इसका कलर तो बिल्कुल मतलब रेड बॉल क्रिकेट जैसा है, तो उन्होंने कहा यार सर मैं मतलब आपने मुझे यही सिखाया कि भाई टेस्ट को हमेशा से सर्वोपरि रखो, आगे रखो, तो मैंने आपको उसी की थीम पे शूज दिया है, वो रेड बॉल मुझे वाला नहीं छोड़ के भाग क्यों गया फिर? किसको? नहीं वो तो उनको बोला गया था ना कि आप बोलिए कि दोबारा रिकंसिडर करें, नहीं तो भागे उनके क्यों कोच को छोड़ के? बोला गया था ना रिकंसिडर, कह रहे मैंने बात चल रही है, वो एक बहुत ही reconsider करेंगे, नहीं शानदार करेंगे। प्रमोशनल कैंपेन है। हाँ। विराट कोहली इन दिनों देखो- लगातार स्टोरी लगा रहे हैं, मेरा जूता खरीदो, मेरा जूता खरीदो, खरीद मेरा जूता, कैसे नहीं खरीदेगा मेरा जूता। विराट कोहली लगातार सुबह शाम अपने फैंस को यही कह रहे हैं, भैया 21 तारीख को द्वारका में आइए, मुझसे मिलिए, शर्त ये है कि मेरा जूता खरीद लीजिए, क्योंकि जो एंट्री पास है वो तभी है जब आप मेरा जूता खरीदेंगे, क्यूआर कोड आएगा, आप स्कैन करेंगे तभी आपको एंट्री वो मिलेगी। कहीं ओजला वाला इवेंट वही तो नहीं अभी है? भी अगर वही नहीं है, खरीद, वही मैं है। वही कह रहा हूँ, अभी भी अगर आप नहीं खरीद रहे हो तो करण जो औजला आ रहा है उससे मिलने आ जाइए, लेकिन मेरा जूता खरीद लीजिए आप, क्योंकि मैंने जूता बनाया है यहाँ पर। नहीं, ये वो तो एक बड़ी अलग चीज़ है। कैंपेन है, उसमें वो कोच के पास चले गए, देखो, रवि शास्त्री के पास चले विराट गए। कोहली, MS धोनी, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या और बुमराह। बुमराह को मैं थोड़ा सा चलो आउट कर देता हूँ। ये 4-5 लोग जिनका नाम मैंने लिया,
इनको ये पता होता है कि कौन सा कैमरा मुझे देख रहा है और मुझे क्या करना है। ठीक है, विराट कोहली को पता है कि मैं ग्राउंड पे कब देखा जा रहा हूँ, मुझे बड़े स्क्रीन पे अगर विकेट गिरा तो मुझे ही काटेंगे स्क्रीन पे, और करता वही है। अनुभव है उसको इतने सालों का, पता है। तो जो लोग ये करते हैं ना टीवी के लिए, ये सब इनका प्री प्लान होता है। तुम अपने फादर को कुछ गिफ्ट देने जाते हो या अपने बॉस को कुछ देते हो तो तुम क्या वीडियो डालते हो, इंस्टाग्राम डालते हो, 5 कैमरामैन लेके जाते हो। जो एम एस धोनी ने कहा था, उस क्या नाम था उसका यार, जो अरे तुम कैमरा लेकर चले आया, तुमसे बात दीपक चहर को, वो क्या था धोनी को नहीं पता है, उसको नहीं पता कैमरा लेके चल रहा हूँ, एक्टिंग कर रहा है पीछे घूम के। ये सब चीजें प्लान होती है, मौज मस्ती के लिए होती है, इसको मौज मस्ती के तौर पे देखना चाहिए। गुरु शिष्य वाला जी ये सब हो गया, बात खत्म हो गई। लेकिन उत्कर्ष लगता है कि भाई टेस्ट क्रिकेट में जैसे अभी शुभमन गिल ने किया था इंग्लैंड में कि भाई काफी चीज ऐसी बोल दी थी, वो वायरल हो गई थी। आपको लगता है कुछ खिलाड़ियों में मतलब एक तरीके से घमंड टाइप भी आ जाता है कि मतलब जब उनको कप्तान या फिर थोड़ा ऊंचा ओहदा मिल जाता है इंडियन क्रिकेट टीम में, अब जैसे आपको 1-2 खिलाड़ी अभी भी हैं, उसमें सूर्यवंशी का नाम ले लीजिए, या फिर और जो हरकत हुई है आपको पता ही है। नहीं, घमंड नहीं कह सकते उसको, आप ये कह सकते हैं कि जब पावर आ जाती है, आप प्रीमियम सूट कमरे में रहने लगते हो, बाकी खिलाड़ी से ऊपर चले जाते हो, आप आगे बैठने लगते हो, पावर आ जाती है, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। प्लेयर टू प्लेयर डिपेंड करता है। लेकिन शुभमन गिल में घमंड नहीं कह सकते। शुभमन को बहुत क्लोजली देखा गया है पिछले 5 साल में। शुभमन गिल काफी डिसेंट से इंसान है, काफी बेहतर तरीके से टीम चलाते हैं। आपको जब पावर मिलता है ना, तो आपको ये वर्ड्स, सिर्फ आपके वर्ड्स नहीं होते हैं, वो ये बताते हैं कि टीम मेरा पूरा मोटिवेटेड टीम है, मैं जिस टीम को लीड कर रहा हूँ सारे शेर के बच्चे हैं, और ये मेरे जो वर्ड्स है दूसरे टीमों के लिए अगेंस्ट है। तो एक कप्तान को अपनी बोली बिल्कुल बदलनी चाहिए, क्योंकि उसका जो मैसेज है ना, सॉफ्ट मैसेज नहीं लगना चाहिए। लगना चाहिए कि हाँ वो कुछ बोल रहा है, चीजें हैं। और कई बार ना जब वो कुर्सी होती है ना, वो आपको कई चीजें गिफ्ट में देती है। कुछ एरोगेंसी बोल लो, कुछ शब्द बोल लो, कुछ चीजें बोल लो, वो आती है, उसमें गलत नहीं है कुछ। आज आप रोहित शर्मा से मिल लो, बहुत डाउन टू अर्थ हो जाएंगे। जब कप्तान थे तभी डाउन टू अर्थ थे, लेकिन कप्तान होने के साथ जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं यार। आपको पूरा टीम मैनेजमेंट, बहुत पॉलिटिक्स देखनी पड़ती है। देश में 2 कुर्सियां बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रधानमंत्री की, एक भारतीय टीम में कप्तान की। पूरे देश की, चाहे गांव की भी औरत होंगी, उनको पता होना चाहिए कि भैया देश का प्रधानमंत्री कौन बन रहा है और भारतीय टीम में कप्तान कौन है। लेकिन सर जिनका करियर शुरू हो रहा होता है, प्रधानमंत्री जनता चुनती है, कप्तान कोच चुनते हैं। नहीं, या तो फिर ऐसा हो जाए, नहीं ये भी उत्कर्ष ने अच्छा सुझाव दिया कि या तो ऐसा हो जाए कि भाई जनता के हवाले कर दो भारतीय कप्तान कौन होगा, ऐसा हो जाए फिर या तो सर क्यों सर आप क्या कह रहे हैं, ट्विटर पे वोटिंग करानी नहीं एक अच्छा क्या चाह रहा है अनुराग ठाकुर भारतीय टीम में कप्तान है? नहीं फिर तो ये मिक्सअप हो जाएगा ना, सारे पॉलिटिशियन पहुंच जाएंगे। नहीं तो यार ठीक है, बच्चे जो खेल कूद रहे हैं खेलने तो उनको जो चीज इसको अच्छी लगती है वो चीज वो उसके लिए अच्छी है। मुद्दा ये है कि हमें स्पेशली जो लोग हैं, हमें बात करनी चाहिए। सवाल पहले क्या ना, देश में लोग सवाल पूछना बंद कर चुके हैं। आप टीम सिलेक्शन आता है, हम बैठे 2-3 रील्स बनाए, खत्म हो जाता है। उनको ही पता, जो ऊपर बैठे हुए पूछेंगे तो जवाब देना है नहीं। इनको पूछेंगे कि भैया ये क्या, तो देश खतरे में है, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या सवाल बकवास कर रहे हो। सवाल ये कि जब चयन करते हो, सिलेक्शन होता है, आजकल मीडिया इंटरेक्शन होता नहीं, पहले मीडिया में बातचीत होती थी, प्लेयर टू प्लेयर बात होता था, मीडिया में सवाल जवाब होते थे कि नहीं इसका परफॉर्मेंस ये था, हमें ये लग रहा है, हमारा कोच ये चाहते हैं, क्लियर होता था कि कप्तान को फॉल्ट है। अब कुछ नहीं होता, तो सोशल मीडिया पे हम उठते हैं, अरे आ गया टीम अनाउंस कर दी, ब्रेकिंग कर दो, फोन दे दो, लाइव दे दो, हो गया हमने। तो सवाल जब तक नहीं करोगे ना, जब तक आपको डर नहीं होगा कि सामने वाला सवाल पूछेंगे हमसे, तब तक नहीं होगा। ये अनुराग ठाकुर से हम लोग की बहुत लंबी बातचीत हुई थी, और ये मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। अनुराग भाई ने किया था, बीच में मीडिया इंटरेक्शन शुरू हुआ था कि आप प्लेयर्स जाने से पहले ब्रीफिंग करेंगे। एमएस धोनी ने बंद करवाया था ये सारा ड्रामा जो हुआ था, एमएस धोनी का था। अच्छा। उनको अपनी टीम मिल रही थी, अपनी टीम बना रही थी, उनको मीडिया से बात करनी थी नहीं, तो उन्होंने उस शट डाउन कर दिया था सिस्टम। फिर अनुराग ठाकुर से बातचीत हुई, अनुराग ठाकुर ने बोला कि नहीं ये होना चाहिए, उन्होंने बीच में स्टार्ट किया था। रोहित शर्मा की कप्तानी में चीज, रोहित शर्मा की कप्तानी में कई बार हुई है, जब जाने से पहले होती है। बता रहा हूँ नाम लेके ना, ये इंसिडेंट हम लोग, मैं विमल भाई वगैरह सब बैठे हुए थे वहां पर, तो ये बात हुई थी। फिर ये बीच में स्टार्ट हुआ, फिर से सुपर बॉस आ गए, तो कुछ सुनने नहीं लगा कोई। सुपर बॉस कौन? नहीं वो पता ही है सर सबको सुपर बॉस कौन है, लेकिन तो जय भाई के विजन ठीक है, बट मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा पर्सनली, जय भाई आप प्लीज टेस्ट क्रिकेट में जो जिस तरह से आपने वुमेन्स क्रिकेट, देखो वुमेन्स क्रिकेट को उस बंदे ने यहाँ से वहां तक पहुंचा दिया। अब डोमेस्टिक भी खेलेंगे, पैसा डोमेस्टिक कितना टेस्ट वेस्ट सब कुछ चाहिए। पहले उनको ये खेलने के लिए स्टेडियम्स नहीं मिलते थे, हाँ। स्लॉट्स बुक होते थे ना, राइट 3-4 स्टेडियम बुक हैं कि भैया ये पूछना ही नहीं है, जाइए खेलिए आपका स्टेडियम में। तो मैं बिल्कुल चाहूंगा कि आप बैठे जय भाई और इस चीजों का ना सोल्यूशन नहीं कर रहे। देखो यार हम लोग के पास ना हम बात कर सकते हैं, लेकिन जो असली विजन है ना वो उनके पास है, जो बात ये कर रहे हैं। दायरे में तो उनके है ना सर, हम तो सिर्फ बात ही कर सकते हैं। वीवीएस लक्ष्मण के बारे में बात कर रहे हैं, राहुल द्रविड़ है, ये लोग है ना, तो ये इनका जो विजन होगा
वो इम्प्लीमेंट होगा, वो चीजें हमें फ्यूचर एंड में काम आएंगी। तो मैं यही चाहूंगा कि जो बड़े दिग्गज हमारे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट को के बदौलत मान सम्मान कमाया देश में, वो एक साथ आए, एकजुट आए, मन पे बात करें। देखो हॉकी खत्म हो गई ना यार, देश में हॉकी खत्म हो गई। कोई नहीं जानता है हॉकी में भारत ने ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल आज भी रिकॉर्ड स्तर पे आज भी हम हॉकी में ही मेडल सबसे ज्यादा जीते हैं। बट अब इसके बारे में कोई बात नहीं करता है क्योंकि हॉकी खत्म हो गई। वो दौर था सर एक हमारा हॉकी में, वही कह रहे हैं टेस्ट क्रिकेट ये दौर बना चला जाए ना, डायनासोर की पीढ़ी बन बनाते हैं। डायनासोर खत्म हो गया, अच्छा एक था टेस्ट क्रिकेट और हम बच्चों से ऐसे में लिखवा रहे हैं कि भैया हमने सुना था अपने दादाजी से कि सचिन तेंदुलकर हुआ करते थे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 100 रन बनाए। ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। टेस्ट क्रिकेट जिंदा हमारी कंट्री में थोड़ा डेड हो रहा है, थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा। अब उसके लिए जो करना है करने वाले ही कर सकते हैं। लेकिन उत्कर्ष ये जो खिलाड़ियों को डायरेक्ट मतलब टी20 खिला दिया जाता है, आईपीएल बाद में आए उसके बाद सीधा टी20 ले गए, आपको लगता है कि कुछ ऐसा सिस्टम भी बनाया जाए कि भाई पहले आपको टेस्ट खेलना ही पड़ेगा? आपको आईपीएल का सिलेक्शन, आईपीएल से सिलेक्शन टी20 में हो सकता है, वो जेन्युइन है। 20 ओवर का सिलेक्शन वहां पर हो गया। लेकिन रणजी क्रिकेट आसान नहीं है। आप वहां पर ट्रेन में ट्रेवल करके लगातार 2 महीने खेलते हैं, हर किसी संघर्ष की कराने कोई स्टेडियम में दर्शक नहीं होते, खाली स्टेडियम में खेल रहे हो। उन पिचों पर 100 विकेट अगर आकिब नबी निकालते हैं, आपको तुरंत टीम में डाल देना चाहिए। लेकिन वहां भी अगर सिलेक्शन नहीं होता है, बीच में आईपीएल आएगा तो गलत है। हम लोग नहीं होते हैं जीत करके कुछ सिखाने वाले, खुद एक बॉलर रहे इतने बड़े, लेकिन फिर भी अगर वो गुरनूर बरार खेलेंगे ये बात है, वहां फिर पर आकिब नबी की क्या गलती तो है? फिर वो एक समस्या है कि आप रणजी फॉर्मेट को बंद कर देना चाहिए, तो छोड़ दीजिए भाई, मत कराइए रणजी ट्रॉफी। आईपीएल हो, एक और आईपीएल का विंडो निकल आएगा, 2 आईपीएल साल में कराइए आप, बेस्ट है फिर। बिल्कुल नहीं, ये विंडो वाली अब तो स्टेट्स में भी टी20 लीग्स आप देख रहे होंगे, आईपीएल के तुरंत बाद वो स्टार्ट हो गया है। अब वहीं से भी प्लेयर निकलेंगे, अब उनके भी डायरेक्ट अगर एंट्री होगी तो वही फिर डोमेस्टिक की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। और वही चीज अभी भी देखने को मिल रही है। मैं आपको बताया ना, अभी जो जितने मैचेस अभी होने हैं डोमेस्टिक के, वो भी टी20 फॉर्मेट में स्टार्ट कर दिए इन्होंने, जहां से आपको ओडीआई के प्लेयर्स मिलते थे, उसके प्लेयर्स मिलते थे टेस्ट के। बट वो और अगर आपको टेस्ट को आगे बढ़ाना है तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे आप मैचेस बढ़ाइए, वहां पे आप यंगस्टर्स को भी मौका दीजिए। और ये नहीं कि हमेशा हर मैच में अलग अलग प्लेयर, क्योंकि आप उनको बैक नहीं करोगे एक ही प्लेयर को, तो पता कैसे चलेगा कि हाँ इसमें ये टैलेंट है, ये कर सकता है। भाई मैं टी20 और आईपीएल के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूँ गौतम भाई, ये लड़की बोल रही है जो करना उसके नहीं। लेकिन सर वंशिका का एक पॉइंट अच्छा है कि जैसे आप बाकी स्टेट्स पे जो है आईपीएल को देखते हुए अपनी टी20 लीग्स खोल रहे हैं, अब मतलब कमर्शियलाइजेशन हो गया उस फॉर्मेट का, तो आप टेस्ट में क्यों नहीं कर सकते ऐसा? सपोज बीसीसीआई रणजी ट्रॉफी चलाता है, बीसीसीआई विजय हजारे ट्रॉफी चलाता है, और भी टूर्नामेंट्स है, तो भाई स्टेट लीग्स भी चलाए ना, वैसे टूर्नामेंट स्टेट्स में लेके आए। आप टी20 लीग्स देख के टी20 लेके आ रहे हो, तो ये तो कहीं ना कहीं बहुत सिंपल सवाल पूछता हूँ, बहुत सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ। यहाँ बैठा है, ये भी स्पोर्ट्स कवर करते हैं, ये भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। भारत में भारतीय क्रिकेट स्टेट बोर्ड्स है, यूपी, दिल्ली, ये सब है। नाम बताओ मुझे, इस उत्तर प्रदेश का कौन है प्रेसिडेंट? नहीं ऐसा तो ऐसा, हाँ राजू शुक्ला, उन्हीं के देख रेख में चलता सारा। डीडीसीए कौन देख रहा है? अरुण जेटली के बेटा अरुण जेटली। कितने क्रिकेट खेला जिंदगी में लोगों ने? हाँ ये भी बात है। एक वकील है, एक पॉलिटिशियन है, बेसिकली पैसे का खेल है बाबा। देखो कुल मिलाकर क्या है ना, चीजें हॉकी की आज जो भी हुई है दुर्दशा, मैं अशोक ध्यानचंद जी में बैठा हुआ था, उनके आंख से आंसू आ गए इस बात पे कि मेरे पिताजी को इतने बड़े रहे ओलंपियन, आज तक भारत रत्न नहीं दिया गया। ये बात उनके दिल में आज भी है, ठीक है। जबकि खुद अशोक ध्यानचंद ने भारत के लिए 2 मेडल निकाले हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर को तुरंत मिल गया ऐसे। क्यों? रिटायरमेंट हुआ, रिटायरमेंट के 2 घंटे बाद खबर आती है राजू शुक्ला फोन करते सोनिया गांधी जी को कि हमें लगता है महाराष्ट्र में हमें सरकार बन जाएगी, तुरंत दे दीजिए भारत रत्न, वही बन जाएगा हमारे उसमें। बेचारे को भारत रत्न मिल गया या कांग्रेस हार गई। यही सेम कहानी सर फुटबॉल की भी तो है अपने यहाँ इंडिया में। फुटबॉल देखो, सुनील छेत्री ने, नहीं बातें तो वैसी ही है ना, सेम सिमिलरिटी है ना, बट हाँ ये है कि फुटबॉल हम गए नहीं है, ये बात अलग है कि हॉकी ने पहले वो चीज कर चुके हैं, उन्होंने उपलब्धि हासिल की है, लेकिन फुटबॉल में तो हम कभी गए नहीं। लेकिन सुनील छेत्री कई बार ऐसी चीज कह चुके हैं कि भाई आप इस खेल को भी आगे बढ़ाइए, इस खेल का भी देखिए। बट देखो अब ये वो जो क्या नाम उसका, मेसी आया था ना, तो बेचारा सुनील छेत्री कहाँ खड़ा था? बिल्कुल, वो तो वीडियो वैल्यू नहीं थी कोई, मतलब सचिन को आप लेके जा रहे थे वहाँ, सारे पॉलिटिशियन मेसी के साथ घूम रहे थे गोल गोल फोटो खिंचवाने के लिए फैमिली में, लेकिन हमारा सुपरस्टार छेत्री खड़े थे वहां पर। बल्कि अवार्ड वाला सीन ही देखा आपने जहाँ पे पॉलिटिशियन खड़े होते हैं, अब इसके आगे क्या बोलूं? मतलब जहां पर तुमको नहीं घुसना है वहां पॉलिटिशियंस घुसे पड़े हुए हैं। आपके खेल मंत्री साहब मनसुख मांडवी है,
खैर छोड़ो मैं कह रहा हूँ टेस्ट क्रिकेट को बचाना है तो कुछ करना पड़ेगा। टेस्ट को बचाना है और किसी को नहीं, ये मुद्दा टेस्ट पे ही रहना चाहिए। लेकिन उत्कर्ष जाते जाते बस आप भी एक सुझाव और जो फाइनल आपका निष्कर्ष जो है बताना चाहें टेस्ट को बचाने के लिए। मैं ये कहूंगा कि टेस्ट टीम अलग कर दो आप, वनडे की टीम T20 की टीम एक खेल सकती है, लेकिन टेस्ट की एक अलग टीम होनी चाहिए। पूरे 11 नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 6 से 7 प्लेयर ऐसे हों जो सिर्फ टेस्ट के लिए खेलने पर्टिकुलर वही खेले फॉर्मेट। एक जमाने में रहाणे और पुजारा सिर्फ टेस्ट के लिए आया करते थे, उसके बाद वो चले जाते थे। ऐसे प्लेयर अगर हम फिर से डेवलप कर देंगे जो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, टेस्ट क्रिकेट सुधर जाएगा। और दूसरा जो मैंने कोच वाली बात कही कि शायद समय आ गया है वीवीएस लक्ष्मण को आगे बढ़ाने का। स्प्लिट कोचिंग होनी चाहिए। वंशिका आपका मैसेज क्या होगा? नहीं, मेरा तो देखो यही है, क्योंकि आपने WTC भी स्टार्ट करा इसी वजह से। लेकिन अब ये है ना कि आप ना अवे मैचेस हो चाहे या फिर अपने होम ग्राउंड मैचेस हो, आपको अपने जो मैचेस है ना बढ़ाने चाहिए। अगर आप जब तक आप मैचेस नहीं बढ़ाओगे तो आप कैसे आगे आप WTC के लिए भी क्वालिफाई कर पाओगे। और बड़ी टीमों के साथ अगर आप ज्यादा बीट करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मुझे लगता है वो थोड़ा कॉम्पिटिटिव रहता है। और बाकी इसी वजह से मेरे को लगता है कि यहाँ पे थोड़े चेंजेस लेकर आने चाहिए। और शेड्यूलिंग में भी थोड़ी चेंजेस होने चाहिए। T20 का थोड़ा आप कर दीजिए, पूरा 12 मंथ होते हैं आपके पास, T20 का आप अलग कर दीजिए और टेस्ट का आप अलग ही रखिए तो ज्यादा बेस्ट है। क्योंकि उसमें कोई भी T20 के प्लेयर्स ना हो और ODI के लिए हो नो प्रॉब्लम, बट T20 के प्लेयर्स ना हो। क्योंकि टेस्ट में जिस तरीके से डिसिप्लिन चाहिए, पेशेंस चाहिए ना, वो प्लेयर्स को आप ही निकाल सकते हो, राइट? तो वो चीज होनी बहुत अमृत सर आप अपनी अलग अंदाज में मेरे दो हैं कि क्या MS धोनी अगला IPL खेलेंगे, और दूसरा RCB तीसरी बार क्या ट्रॉफी जीतेगी। टेस्ट क्रिकेट देख लेंगे जिसको देखना होगा। वही बात मैं इसीलिए कहा कि अपने अलग अंदाज में बता रही थी। दो ही सवाल है, क्या विराट कोहली तीसरी बार खिताब दिलाएंगे IPL को, MS धोनी क्या खेलेंगे एक भी मुकाबला या नहीं खेलेंगे। इन दो सवालों के साथ टेस्ट क्रिकेट बचेगा नहीं बचेगा वो देखी जाएगी। तो दोस्तों ये अमृत सर ने बता दिया, उत्कर्ष ने बता दिया, वंशिका ने बता दिया। क्रिकेट फोरकास्ट में आज का मुद्दा यही था कि भाई टेस्ट क्रिकेट का क्या वजूद खतरे में है, क्या सिर्फ खत्म होने वाला है। हालांकि हमारे ज्यादातर पैनलिस्ट कहते हैं कि भाई नहीं, खत्म नहीं होने वाला है। इंडिया में प्रॉब्लम है लेकिन प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है। बाकी आपको क्या लगता है सोल्यूशन क्या है? जैसे हम सब ने बताए अपने अपने सोल्यूशन, आप भी बताइएगा और बने रहेगा कड़क के साथ, क्योंकि क्रिकेट फोरकास्ट पर ऐसे ही मुद्दे आपके साथ और लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।